अध्याय 411 गुरुजी, यद्यपि सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति को मैंने मार डाला है, लेकिन उसका एक साथी उससे कहीं अधिक बलवान था। हमें नहीं पता कि वह कब लौटेगा, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। हालांकि लू किंग का दिल हत्या के इरादे से भरा हुआ था, लेकिन उसने जबरदस्ती उसे दबा दिया। वास्तव में सफेद वस्त्र पहने यह व्यक्ति उन दो रहस्यमय शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक होना चाहिए जो हाल ही में झोंकझोंक में प्रकट हुए थे। सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के अलावा एक और व्यक्ति था जिसने एक अजीबोगरीब भूरे रंग का वस्त्र पहना हुआ था। लिन जिरुई ने आगे कहा, तियानजी टावर से मिली हमारी खुफिया जानकारी के अनुसार सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति को अपना बड़ा भाई बताया और उसके साथ काफी सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। सभी को तुरंत समझ आ गया, साधना की दुनिया में शक्ति सर्वोपरि थी। यदि धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति वरिष्ठ भाई था और उसने श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति का आदर प्राप्त कर लिया था, तो ये स्पष्ट था कि धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति की साधना और भी अधिक भयावह होनी चाहिए। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित आभा को याद करते हुए, जो पहले से ही काफी भयावह थी, वे धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सके। एक पल के लिए लू किंग की ओर देखते ही सभी के दिल भारी हो गए। लू किंग ने कुछ देर सोचा, गुरुजी, चाहे कुछ भी हो जाए, फिलहाल हम केवल घटित होने वाली घटनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पिछली लड़ाई में मुझे कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। मुझे कुछ समय के लिए एकांत में जाना होगा। इस बीच मुझे आपसे गांव की सुरक्षात्मक संरचना को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। डॉक्टर चेन ने बिना किसी झिझक के तुरंत कहा, बहुत अच्छा आह किंग, जैसा आपको उचित लगे वैसा करो। बिल्कुल सही लू शियालांगजुन, आपकी साधना सर्वोपरि है। ये सुनकर बाकी लोग भी चौकन्ने हो गए। अगर लू किंग एक और सफलता हासिल कर लेता तो धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति का प्रतिरोध करना असंभव नहीं होता। लू किंग ने सिर हिलाया। जैसे ही वह जाने वाला था, उसे अचानक कुछ सूझा। उसने ली हुआओ कड़ाही में हाथ डालकर कवच का एक सेट निकाला। अरे, यहाँ एक अनमोल कवच भी है। गुरुजी, कृपया पहले इसे परिष्कृत करें। इससे गठन को नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाएगा। इस अनमोल कवच को सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने पहना था। यह एक उच्च श्रेणी की रक्षात्मक जादुई कलाकृति थी। यहाँ तक कि जब लू किंग ने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया, तब भी कवच उसकी तलवार के वार को झेलने में सक्षम था, जो इसकी जबरदस्त रक्षात्मक शक्ति को दर्शाता है। ये सामग्री असाधारण थी, जिसमें स्वयं ठीक होने की क्षमता थी। लू किंग की तलवार से बनी दरारें कुछ ही समय में गायब हो गईं। ये देखते हुए कि डॉक्टर चेन के पास रक्षात्मक कलाकृतियों की कमी थी, लू किंग ने इसे उन्हें उपहार में देने का फैसला किया। लू किंग के पास पहले से ही कई आध्यात्मिक कलाकृतियां थीं, इसलिए उसके लिए उच्च श्रेणी की जादुई कलाकृति आवश्यक नहीं थी। इसके विपरीत, यदि डॉक्टर चेन इस अनमोल कवच को और परिष्कृत कर लें, तो उनकी शक्ति निस्संदेह एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। यह अनमोल कवच, डॉक्टर चेन को जब वह कवच प्राप्त हुआ तो उससे निकलने वाली शक्ति से वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लू किंग हवा में उड़कर घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में वह अपने कमरे में गायब हो गया। एक बार फिर पलंग पर पालथी मारकर बैठते हुए लू किंग हाल ही में हुए युद्ध में हुए लाभ और हानि पर विचार करने लगी। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के साथ टकराव खतरनाक प्रतीत हुआ था, लेकिन इससे उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। आखिरकार लू किंग के पास कई तुरुप के पत्ते थे और वह अपने प्रतिद्वंद्वी के विपरीत पूरी तरह से तैयार था। हालांकि सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति का साधना स्तर कई स्तर ऊंचा था, फिर भी लू किंग ने उसकी एक क्षणिक लापरवाही का फायदा उठाकर उसे मौके पर ही मार डाला। वास्तव में सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की मृत्यु अन्यायपूर्ण तरीके से हुई थी। गोल्डन कोर दायरे के साधक के रूप में उसने अभी तक अपनी कई तकनीकों का उपयोग नहीं किया था, इससे पहले कि लू किंग ने उसे मार गिराने का अवसर हथिया लिया। लेकिन साधकों के बीच होने वाले युद्धों का स्वरूप ही ऐसा था कि उनमें जीवन और मृत्यु का सवाल होता था। एक भी गलत कदम तबाही ला सकता था, जिससे हजारों वर्षों की साधना पल भर में व्यर्थ हो सकती थी। ये लू किंग के लिए एक चेतावनी थी। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाए, उसे अपने विरोधियों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, अन्यथा उसकी मृत्यु अप्रत्याशित तरीके से हो सकती है। कुछ क्षण आत्मचिंतन के बाद लू किंग ने अपने विचारों को शांत किया और साधना की अवस्था में प्रवेश किया। हालांकि सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के आगमन से उसका प्रशिक्षण बाधित हो गया था, लेकिन युद्ध की परीक्षा ने उसकी आत्मा और शरीर को तेज कर दिया था, जिससे उसकी परिष्करण प्रक्रिया में काफी तेजी आई थी। वास्तव में वास्तविक संघर्ष और दबाव कभी कभी सबसे अच्छे परखने वाले पत्थर साबित होते हैं। इस प्रकार लू किंग एकांत साधना में लीन रहा। उसे नहीं पता था कि रहस्यमय धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति कब प्रकट हो सकता है। हर पल का सदुपयोग करने के लिए उसने खुद को पूरी तरह से अपने प्रशिक्षण में लीन कर लिया, यहाँ तक कि सफेद वस्त्र पहने हुए व्यक्ति के शव का निरीक्षण करने के लिए भी समय नहीं निकाला। 2 दिन बाद लू किंग ने अपनी आंखें खोलीं और उनमें एक दिव्य प्रकाश चमक उठा। उनके शरीर से एक गहन, परिपूर्ण और अवर्णनीय आभा निकल रही थी। अंततः मैंने अपने शरीर, आत्मा और संपूर्ण सार को पूर्णता तक परिष्कृत कर लिया है। लू किंग ने अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन किया। उसका शरीर और आत्मा पुनर्तः सामंजस्य में थे, किसी भी प्रकार के संघर्ष से मुक्त थे। उनके दांतियान और ची सागर में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा को उसकी उच्चतम शुद्धता तक परिष्कृत किया गया था, जो पंच तत्व लौकी की परिष्करण क्षमताओं को भी पार कर गई थी। उसकी जीवन शक्ति का हर अंश चरम सीमा तक निखारा जा चुका था।
भीतर और बाहर उनका संपूर्ण व्यक्तित्व दोषरहित था। उसी क्षण लू किंग को अचानक एक एहसास हुआ। इस बिंदु पर उन्होंने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया था, जिससे आगे प्रगति की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। अधिक शक्तिशाली बनने के लिए केवल एक ही रास्ता बचा था, अपनी वर्तमान सीमाओं को तोड़कर अगले स्तर पर पहुंचना। स्वर्ण कोर क्षेत्र। मन बना लेने के बाद लू किंग ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। अपने घर के चारों ओर बने सुरक्षा घेरे को निष्क्रिय करने के बाद वह आकाश में उड़ गया और 1,00,000 पहाड़ों की गहराई में चला गया। गुरुजी, मैं अपनी परीक्षा से गुजरने और स्वर्गारोहण करने वाला हूँ। फिलहाल गांव आप पर निर्भर रहेगा। पहाड़ के आधे रास्ते पर स्थित आंगन में ध्यान कर रहे डॉक्टर चेन को संदेश मिलने पर पहले तो स्तब्धता हुई, फिर उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। सफलता पाने के लिए कष्टों से गुजरना, क्या किंग गोल्डन कोर दायरे में कदम रखने वाली थी। अब तक डॉक्टर चेन साधना के मार्ग के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे। वे समझते थे कि उनके और लू किंग के लिए एकमात्र ऐसी सफलता जिसके लिए कठिन परीक्षा की आवश्यकता होती है, वह गोल्डन कोर क्षेत्र है। वह पौराणिक क्षेत्र जहां कोई भी जादुई कलाकृतियों पर निर्भर किए बिना वास्तविक जादुई शक्ति उत्पन्न कर सकता है, उड़ान भर सकता है और अन्य असाधारण कारनामे कर सकता है। फिर भी उनकी खुशी के बीच डॉक्टर चेन के दिल में चिंता घर कर गई। गोल्डन कोर क्षेत्र वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन उससे जुड़ी विपत्ति भी उतनी ही खतरनाक थी। लू किंग द्वारा साझा किए गए रिकॉर्ड के अनुसार नींव स्थापना चरण में नींव जितनी गहरी होगी, गोल्डन कोर की विपत्ति उतनी ही भयावह होगी। लू किंग की असाधारण पृष्ठभूमि को देखते हुए उनकी मुसीबतें सामान्य से कहीं अधिक गंभीर होना तय था। लेकिन इस समय डॉक्टर चेन जानते थे कि वह कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकते। वह केवल लू किंग की सफलता के लिए प्रार्थना कर सकता था। उसे अपने शिष्य की इस बाधा को पार करने की क्षमता पर पूरा विश्वास था। अपनी भावनाओं को दबाते हुए डॉक्टर चेन ने अपनी साधना फिर से शुरू कर दी। सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति के हालिया दखल ने उसे बुरी तरह से झकझोर दिया था। इतने शक्तिशाली शत्रु का सामना करते हुए लू किंग को अकेले ही लड़ना पड़ा, जबकि डॉक्टर चेन उसकी मदद करने में असमर्थ थे। इससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक बेहद अयोग्य स्वामी हो। उसने ये संकल्प लिया कि वह दोबारा ऐसी स्थिति नहीं होने देगा। इसी बीच लू किंग अपनी विपत्ति का सामना करने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश में 1,00,000 पहाड़ों में और गहराई तक उड़ गया। सावधानीपूर्वक चयन करने के बाद उसने अपनी निगाहें एक विशाल शिखर पर टिका दी। इससे चल जाएगा। अध्याय 412 लू किंग एक विशाल पर्वत की चोटी पर उतरा और अपने आसपास के वातावरण का सर्वेक्षण किया। उसने जिस पर्वत को चुना था वह ऊंचा और राजसी था, अपने आसपास की चोटियों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली। इसका शिखर बादलों को भेदता हुआ असीम वैभव बिखेर रहा था। इसकी भव्यता आसपास की चोटियों से कहीं अधिक थी, जो उसके वर्तमान मन की स्थिति के अनुरूप उदात्त और वीर भावना को पुनर्तः व्यक्त कर रही थी। इस बार वह सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होकर गर्जन की विपत्ति का सामना करेगा। लू किंग का हृदय जोश से भर उठा और उसने आकाश की ओर देखा। बिना किसी संकोच के उसने अपनी पूरी आभा का प्रयोग किया और अपनी आत्मा को आकाश की रहस्यमय शक्तियों से जोड़ लिया। अचानक आकाश में अंधेरा छा गया और मौसम बदल गया, क्योंकि उसके ऊपर एक अशुभ घटना घटित होने लगी। एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति उतरी और ऊपर विपत्ति के बादलों का एक विशाल भंवर बनने लगा। जैसे ही यह घटना प्रकट हुई, 100 मील के दायरे में मौजूद सभी जीवित प्राणियों ने इसकी दमनकारी उपस्थिति को महसूस किया। उस भयानक दिव्य शक्ति ने पहाड़ों में रहने वाले अनगिनत प्राणियों को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। जिस चोटी पर लू किंग खड़ा था, उसके करीब मौजूद लोगों को ऐसा लगा मानो दुनिया का अंत उनके सामने आ गया हो और वे घबराकर भागने लगे। वह क्या है? विपदा के बादल। इन दूरस्थ पहाड़ों में कोई भीषण विपदा का सामना कर रहा है। ये कितनी भयानक दिव्य शक्ति है। भला कौन इस तरह की परीक्षा का सामना कर सकता है? क्या ये पौराणिक गोल्डन कोर ट्रिब्यूलेशन हो सकता है? लू किंग द्वारा उत्पन्न विपत्ति बादलों के भंवर ने भारी हलचल मचा दी, जिसकी अपार शक्ति 100 मील दूर से भी महसूस की जा सकती थी। एक रहस्यमय क्षेत्र के उदय के कारण 1,00,000 पर्वत पहले ही पूर्व दिव्य क्षेत्र और उससे ऊपर के कई मार्शल साधकों को आकर्षित कर चुके थे। इसके अलावा रहस्यमय क्षेत्र में सफेद वस्त्रधारी एक युवक की हरकतों ने इनमें से कई विशेषज्ञों को पीछे हटने और घने जंगलों में छिपने के लिए मजबूर कर दिया था। अब विपत्ति के बादलों की अपार शक्ति को भांपते हुए ये विशेषज्ञ स्तब्ध रह गए और इस बात को लेकर बेहद उत्सुक हो गए कि पहाड़ों की गहराई में इस तरह की परीक्षा से कौन गुजर रहा होगा। जिज्ञासा को एक तरफ रखते हुए उनमें से किसी ने भी घटनास्थल के पास जाने की हिम्मत नहीं की। दर्जनों मील दूर से भी वे दिव्य शक्ति के दम घुटने वाले दबाव को महसूस कर सकते थे, जो उनकी आत्माओं को अभिभूत करने की धमकी दे रहा था। और करीब जाने से वे उस भयावह वातावरण के नीचे ढह सकते हैं और उनका मनोबल पूरी तरह से टूट सकता है। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान करना वर्जित था जो कोई महत्वपूर्ण खोज करने का प्रयास कर रहा हो। यदि वे विपत्ति से गुजर रहे व्यक्ति को उकसाते हैं तो परिणामस्वरूप उत्पन्न क्रोध उन्हें छिपने की जगह भी नहीं छोड़ेगा। जीवित रहना तो दूर की बात है, वह जल्द ही स्वर्णिम कोर संकट का सामना करने वाला है। ली हुआओ कड़ाही के अंदर, यान भी बाहर की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही थी। उसके हृदय में विस्मय की गहरी भावना भर गई। हालांकि यान ने लू किंग की साधना यात्रा को प्रत्यक्ष रूप से देखा था और स्वर्ग के इस प्रिय बालक की अद्वितीय प्रतिभा की लंबे समय से प्रशंसा करता रहा था, फिर भी उसे स्वर्ण कोर आपदा का सामना करते हुए देखकर वह हिल गया था। ये बहुत ही तेज था। लू किंग की साधना की गति अविश्वसनीय थी। यान की लू किंग से पहली मुलाकात को 1 साल से भी कम समय बीता था।
और फिर भी 1 साल से भी कम समय में वह लड़का जिसने केवल पूर्व दिव्य क्षेत्र की साधना से शुरुआत की थी, अब स्वर्णकोर क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। इस तरह की भयावह प्रगति प्राचीन अमर युग के सबसे समृद्ध काल में भी अनसुनी थी। यान कड़ाही के आध्यात्मिक कलाकृति क्षेत्र में तैर रही थी और बाहर की हलचलों को ध्यान से महसूस कर रही थी। उसी स्थान के एक कोने में एक छोटी धुंधली आत्मा जैसी आकृति चुपचाप यान को देख रही थी। इस कलाकृति की आत्मा को अब क्या हो गया है? राक्षसी साधक की आत्मा ने यान के व्यवहार पर नाराजगी जताई, फिर भी उसने आगे बढ़ने या और पूछताछ करने की हिम्मत नहीं की। समय बीतने के साथ साथ उसे यह एहसास होने लगा था कि इस कलाकृति की आत्मा उसे कितना नापसंद करती है। कई मौकों पर इसने लू किंग को खुले तौर पर सुझाव दिया था कि उसे पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। इसलिए वह हमेशा विनम्र बना रहा और इसे उकसाने से बचता रहा। आखिरकार इस आध्यात्मिक कलाकृति के भीतर यान का पूर्ण प्रभुत्व था और राक्षसी साधक की खंडित आत्मा इसके सामने कुछ भी नहीं थी। पता नहीं कब मैं आखिरकार स्वामी का विश्वास जीत पाऊंगा और अपना शरीर वापस पा सकूंगा, उसने थोड़ी सी बेबसी के साथ सोचा। तो क्या यही मेरी स्वर्णिम मूल विपत्ति है? पर्वत की चोटी पर लू किंग ने ऊपर उठते हुए विपत्ति बादलों के भंवर को देखा और अपने चारों ओर व्याप्त अपार शक्ति को महसूस किया। उसका चेहरा शांत बना रहा। वास्तव में यह उस पूर्व स्वर्गीय विपत्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है जिसका सामना मैंने पहले किया था। लेकिन मुझे आश्चर्य है, मेरे संकट के बादल का रंग कैसा होगा? जितना अधिक संचय होगा उतना ही तीव्र गर्जन का प्रकोप होगा। विपत्ति में सफल होने से एक मजबूत नींव बनेगी। और लू किंग उत्सुकता से यह जानने की प्रतीक्षा कर रहा था कि उसकी विपत्ति के बादल किस रंग के होंगे। युवा स्वामी के संकट के बादल का रंग क्या होगा? ली हुआओ कड़ाही के अंदर यान भी सोच विचार कर रही थी। गोल्डन कोर ट्रिब्यूलेशन क्लाउड का रंग उसकी शक्ति के स्तर को दर्शाता था। सबसे कमजोर विपत्तियों से भूरे बादल उत्पन्न हुए, जबकि उससे अगले स्तर पर लाल बादल थे। लाल से ऊपर सुनहरे बादल थे, जो प्राचीन ग्रंथों में दर्ज विपत्ति बादलों का उच्चतम स्तर था। साधना के स्वर्ण युग में केवल मुट्ठी भर प्रतिभाशाली लोगों ने ही सुनहरे संकट बादलों का आह्वान किया था। जो लोग इस तरह की परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए, उनमें से अधिकांश ने नवजात आत्मा क्षेत्र को प्राप्त किया और साधना जगत के दिग्गज बन गए। लाल या सुनहरा? युवा मालिक के संचय को देखते हुए यह निश्चित रूप से सुनहरा होगा। नहीं, यह निश्चित रूप से सबसे गहरा, सबसे चमकदार सुनहरा होगा। यान ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अनुमान लगाया। लू किंग ने सभी मानदंडों को धता बता दिया था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में भी वह अनुभवी गोल्डन कोर साधकों को हराने में कामयाब रहा था। इस तरह के अभूतपूर्व रिकॉर्ड ने न केवल विश्वास जगाया बल्कि इसकी मांग भी की। यान ने दृढ़ता से कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक सुनहरा संकट बादल होगा। लू किंग स्वयं भी उतना ही आत्मविश्वासी था। ली हुआओ संप्रदाय द्वारा प्रदत्त विरासत में मिले ज्ञान से उन्होंने समझा कि पूरे इतिहास में स्वर्णिम आपदा बादल स्वर्णिम मूल आपदा के चरम का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी अपनी नींव किसी भी प्राचीन प्रतिभा की नींव के बराबर थी या उससे भी बढ़कर थी। इसलिए उसका क्लेश बादल भी सुनहरा होगा, जो उच्चतम स्तर का होगा। मनुष्य और कलाकृति की आत्मा दोनों को दृढ़ विश्वास था कि आने वाला विपत्ति का बादल सुनहरी चमक से जगमगाएगा। लेकिन जैसे जैसे विपत्ति के बादलों का विशाल भंवर संघनित होकर अपना अंतिम रूप प्रकट करने लगा, जब अंततः बादलों का रंग सामने आया तो लू किंग और यान दोनों ही दंग रह गए। 1, 2, 3, 4, 5 रंग, 5 रंगों वाले विपत्ति के बादल आध्यात्मिक कलाकृति के स्थान के अंदर। यान सदमे से लगभग उछल पड़ी। यह असंभव है। यान के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। 5 रंगों वाले विपत्ति के बादलों का प्रकट होना सभी उम्मीदों के विपरीत था। प्राचीन अमर युग में भी ऐसी घटना का कभी कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं किया गया था। ली हुआ संप्रदाय के सबसे प्राचीन ग्रंथों में भी, जिनमें से कुछ आदिम साधना युग के हैं, स्वर्ण कोर आपदा द्वारा 5 रंगों के उत्पादन का कभी उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक ऐसी विसंगति थी जो समझ से परे थी, एक ऐसा दृश्य जिसने यान की सारी समझ को चकनाचूर कर दिया। अध्याय 413 5 रंगों वाले विपत्ति के बादल। जब लू किंग ने विपत्ति के बादलों का रंग देखा तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हालांकि यान के सदमे की तुलना में वह कहीं अधिक शांत था। न तो लाल, न ही सुनहरा, बल्कि कुछ अभूतपूर्व 5 रंग। क्या इसका कारण मेरी नींव का बहुत गहरा होना है, या फिर मेरे पंचतत्वीय संविधान के कारण, या शायद दोनों कारण? लू किंग के इस तरह सोचने में कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। 5 रंगों वाले विपत्ति के बादल पंच तत्वों की शक्ति की याद दिलाते थे। इससे पहले कि स्वर्गीय आपदा पूरी तरह से उत्पन्न हो और अपनी बिजली की चमक बिखेरती, लू किंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय किया और विशाल 5 रंगों वाले आपदा बादलों में देखा। कुछ ही क्षण में उसकी दृष्टि में तैरती हुई पाठ की पंक्तियां दिखाई देने लगीं। पंचरंगीय स्वर्गीय संकट, स्वर्गीय मार्ग की शक्ति का प्रकटीकरण। परिपूर्ण स्वर्णिक कोर प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को इस संकट को सहना होगा। स्वर्गीय संकट, स्वर्गीय मार्ग की इच्छा की परीक्षा। बच जाओगे तो जीवित रहोगे, असफल हो जाओगे तो नाश हो जाओगे। गोल्डन कोर श्रेणी को ऊपरी, मध्य और निचली श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें परफेक्ट गोल्डन कोर सर्वोच्च स्थान है। परफेक्ट गोल्डन कोर प्राप्त करने के लिए पंचरंजित स्वर्गीय परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। पंचरंगीय स्वर्गीय आपदा का निर्माण स्वर्गीय मार्ग के 5 तत्वों के सार से होता है। सफल पारगमन के लिए पहले 5 तत्वों की बिजली का सामना करना पड़ता है और फिर आत्मा की आपदा सहन करनी पड़ती है।
एक पंचरीय स्वर्गीय विपत्ति, परिपूर्ण स्वर्णिम मूल की विपत्ति। विपत्ति के बादलों से प्राप्त जानकारी को पढ़ने के बाद लू किंग आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों हुई। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि 5 रंगों वाले विपत्ति के बादलों का प्रकट होना वास्तव में उसके गहन संचय के कारण ही हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप उनका निर्माण हुआ था। वह प्रसन्न था क्योंकि जब तक वह इस स्वर्गीय संकट पर विजय प्राप्त कर सकता था, तब तक वह परिपूर्ण स्वर्णिम मूल को संघनित कर लेगा। हालांकि वह अभी तक परफेक्ट गोल्डन कोर के रहस्यों को नहीं जानता था, लेकिन नाम मात्र से ही किसी असाधारण चीज का आभास होता था। गोल्डन कोर में इतने सारे ग्रेड हैं, इसका जिक्र रिकॉर्ड में कभी नहीं किया गया। लू किंग, जिसे ली हुआओ संप्रदाय की अधिकांश विरासत प्राप्त हुई थी, ने इसकी शिक्षाओं में गोल्डन कोर ग्रेड का कोई उल्लेख कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि यान, जो हजारों वर्षों से जीवित और अच्छी तरह से जानकार कलाकृति आत्मा थी, ने भी इस मामले को कभी नहीं उठाया था। इसलिए लू किंग ने अनुमान लगाया कि इस दुनिया के साधकों के पास संभवतः इस ज्ञान की कमी थी। आखिरकार हर कुछ सहस्राब्दियों में ये दुनिया आध्यात्मिक ऊर्जा के फलने फूलने और नष्ट होने के चक्र का अनुभव करती है, जिससे अमरता का मार्ग टूट जाता है। हजारों साल भले ही लंबा समय लगे, लेकिन कृषि के इतिहास की विशाल योजना में यह महज एक क्षणिक घटना थी। अपर्याप्त विरासत के कारण ये समझ में आता है कि एक व्यापक कृषि प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या उस महान दुनिया में, जहाँ से राक्षसी साधना करने वालों की उत्पत्ति होती है, इस मामले पर कोई जानकारी है। लू किंग ने अचानक सोचा। उसने फैसला किया कि वह बाद में समय निकालकर उस राक्षसी साधक से पूरी तरह पूछताछ करेगा। हालांकि ये सब तब तक स्थगित रहेगा जब तक वह इस स्वर्गीय कष्ट से मुक्त नहीं हो जाता। लू किंग का दिमाग विचारों के भंवर में फंसा हुआ था। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से प्राप्त अंतर्दृष्टि के बदौलत पंचरंगीय स्वर्गीय विपत्ति के स्वरूप को उजागर करने के बाद उनके हृदय पर से काफी हद तक दबाव कम हो गया था। जब लू किंग सोच विचार कर रही थी, तभी ऊपर के 5 रंगों वाले विपत्ति के बादल पूरी तरह से जम गए और बिजली की चिंगारियां दिखाई देने लगीं। तो मुझे देखने दो कि परफेक्ट गोल्डन कोर को गढ़ने में सक्षम विपत्ति वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। लू किंग ने आकाश की ओर देखा। उसका हृदय असीम साहस से भर गया। मानो उसके दृढ़ संकल्प को भांपते हुए विपत्ति के बादलों ने बिजली इकट्ठा करने की गति तेज कर दी। इस दिव्य संकट में कितनी भयानक शक्ति छिपी है। क्या मनुष्य ऐसी विपत्ति को सह सकता है? वह रहस्यमय विशेषज्ञ, क्या वे सचमुच इस विपत्ति को सहन कर पाएंगे? सैकड़ों मील दूर घने जंगल में छिपे हुए कई विशेषज्ञ 5 रंगों के विपत्ति बादलों के एकत्रित होने और स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति के तीव्र होने के कारण पीले पड़ गए। इतनी दूरी पर भी विपत्ति से उत्पन्न दबाव के कारण उनके दिल कांपने लगे, जिससे इसे सहन करना कठिन हो गया। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि स्वर्गीय विपत्ति के पूरे प्रकोप का सीधे सामना करना कितना भयावह होगा। कई लोगों को संदेह होने लगा कि क्या इस कठिन परीक्षा से गुजर रहा रहस्यमय विशेषज्ञ वास्तव में इससे बच पाएगा। इन दर्शकों के विचारों का लू किंग पर स्वाभाविक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने ऊपर मंडराते संकट के बादलों पर अपनी निगाहें गड़ाए रखीं और अपने ऊपर पड़ रहे दबाव का प्रतिरोध करने के लिए लगातार अपनी आभा का संचार करता रहा। साथ ही उसने ये सुनिश्चित किया कि उसकी अवस्था चरम पर बनी रहे। अंततः उसने विपत्ति के बादलों के भंवर के भीतर बिजली को अपनी चरम तीव्रता पर पहुंचते देखा। एक भयंकर गर्जना के साथ मोटी सफेद बिजली की एक तेज चमक उसकी ओर गिरी। तो इसकी शुरुआत सफेद रंग से होती है। चलो शुरू करते हैं। नीचे आती हुई सफेद विपत्ति बिजली को देखकर लू किंग ने जरा भी भय नहीं दिखाया। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा, जोश और बुद्धि को चरम सीमा तक पहुंचाया, उसकी निगाहें और भी तीखी हो गईं। उसने किसी भी रक्षात्मक मंत्र का प्रयोग भी नहीं किया। वह बिजली के आने की प्रतीक्षा करते हुए बिना हिले डुले खड़ा रहा। बूम! हालांकि इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन विपत्तिकालीन बिजली की गति क्षणिक थी। आकाश से नीचे आते ही वह पलक झपकते ही लू किंग से टकरा गया। एक जोरदार धमाके की आवाज हवा में गूंज उठी और जिस पर्वत शिखर पर लू किंग खड़ी थी, वह पल भर में चकाचौंध भरी बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। पहाड़ की चोटी पर मौजूद वनस्पति और पेड़ राख में बदल गए और बिना किसी निशान के गायब हो गए। अपने नंगे शरीर से सीधे मुकाबले में उतरना, यह नौजवान मालिक हद से ज्यादा लापरवाह है। ली हुआओ कड़ाही के अंदर यान इस दृश्य को देखकर चिंतित हो गया। यान स्पष्ट रूप से देख सकता था कि लू किंग ने बॉडी रिडन स्टेट को भी सक्रिय नहीं किया था, बल्कि वह केवल अपने असुरक्षित शरीर पर निर्भर था ताकि विपत्ति की बिजली के पहले प्रहार को सहन कर सके। यह अभूतपूर्व पंचरंजित स्वर्गीय विपत्ति थी। इसकी वास्तविक शक्ति अभी भी अज्ञात थी, जिससे लू किंग की कार्रवाइयां बेहद खतरनाक हो गई थीं। दुर्भाग्यवश यान की चिंता के बावजूद उसने इस नाजुक क्षण में लू किंग तक अपनी बात पहुंचाने का साहस नहीं किया। किसी भी विपत्ति को पार करना कोई मामूली बात नहीं थी। जरा सा भी ध्यान भटकना विपत्ति का कारण बन सकता था। यदि यान के वाणी संचार के कारण लू किंग का ध्यान भटक गया और वह परीक्षा में असफल हो गई, तो इसका अंतिम दोष यान का ही होगा। तो बस यही है, इस सफेद विपत्ति की बिजली में न केवल स्वर्गीय विपत्ति की शक्ति है, बल्कि धातु का तीक्ष्ण सार भी है, जो सभी चीजों को काटने और चकनाचूर करने में सक्षम है। पर्वत की चोटी पर लू किंग, हालांकि विनाशकारी बिजली से घिरी हुई थी, लेकिन मरी नहीं थी। हालांकि उसका शरीर भयानक अवस्था में था, घावों से भरा हुआ था और लगभग पूरी तरह से सही सलामत था। फिर भी उसके चेहरे पर संयम बना रहा और दर्द का कोई संकेत नहीं दिखाई दिया। इसके बजाय उसने शांतिपूर्वक अपने शरीर में प्रवेश कर चुकी विपत्तिकारी बिजली का विश्लेषण किया। संक्षिप्त विश्लेषण के बाद लू किंग ने श्वेत आपदा बिजली के पहले झटके का सार समझ लिया।
संक्षेप में, पंच तत्व बिजली ने स्वर्गीय आपदा की विनाशकारी शक्ति को पंच तत्वों की शक्ति के साथ मिला दिया। साथ मिलकर उनकी क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई। सामान्य स्वर्गीय आपदाओं की तुलना में यह आपदा दर्जनों गुना अधिक शक्तिशाली थी। सफेद रंग की विपत्तिकारी बिजली का ये पहला झटका स्वर्गीय विपत्तिकारी ऊर्जा और धातु तत्व के तीखे काटने वाले सार का मिश्रण था। इसमें अद्वितीय तीक्ष्णता थी जो हर चीज को काटने और चकनाचूर करने में सक्षम थी। सौभाग्य से, हालांकि यह बिजली बहुत डरावनी है, फिर भी मैं इसे सहन कर सकता हूँ। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि धातु तत्व के सार को अवशोषित किया जा सकता है। हालांकि लू किंग की चोटें गंभीर प्रतीत हो रही थीं, लेकिन उनका हृदय स्थिर बना रहा। उसने तुरंत पंच तत्व शरीर शोधन तकनीक का प्रसार करना शुरू कर दिया। न केवल अपने शरीर को मजबूत करने के लिए प्रलयकारी बिजली का उपयोग किया, बल्कि धातु तत्व के सार को भी अपने भीतर समाहित कर लिया। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि उनकी साधना तकनीक में पंच तत्व शामिल थे और अपने पिछले एकांतवास के दौरान उन्होंने पंच तत्वों के आध्यात्मिक तरल की विशाल मात्रा को परिष्कृत किया था। धीरे धीरे पंचतत्व दाव शरीर की नींव बनने के कारण लू किंग के शरीर ने आपदा की बिजली से धातु की नियम ऊर्जा को आसानी से अपने भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शक्ति में अवशोषित कर लिया। यहाँ तक कि उसके भौहों के एक्यू पॉइंट क्षेत्र में भी यह ऊर्जा समाहित हो रही थी। उसी समय लू किंग की शारीरिक शक्ति, जो पहले अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और आगे बढ़ने में असमर्थ प्रतीत हो रही थी, एक बार फिर से मजबूत होने लगी। इन बदलावों को भांपते हुए लू किंग का हृदय आनंद से भर गया। जैसा कि अपेक्षित था, देह साधना का मार्ग विनाश और नवीनीकरण पर आधारित है। यह विपत्ति मेरे लिए सर्वोत्तम परीक्षा है। बिना किसी संकोच के उसने अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया और आसपास की विपत्तिकारी बिजली को उत्साहपूर्वक आत्मसात कर लिया। इस प्रकार एक विचित्र दृश्य सामने आया। जैसे ही लू किंग ने विनाशकारी बिजली को अवशोषित किया, उसका अनगिनत घावों से भरा हुआ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त शरीर ठीक होने लगा। निशान एक एक करके गायब हो गए। ये क्या हो रहा है? क्या युवा गुरु विपत्ति की बिजली के भीतर साधना कर रहे हैं? क्या वे उसे आत्मसात कर रहे हैं? ली हुआओ कड़ाही के अंदर यान इतना स्तब्ध रह गया कि उसकी आंखें फटी रह गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है। कुछ क्षण पहले यह विचार चल रहा था कि क्या लू किंग को ली हुआ कड़ाही में खींच लिया जाए ताकि उसके लड़खड़ाने की स्थिति में उसकी रक्षा की जा सके। आखिरकार भले ही विपत्ति विफल हो जाए, फिर भी उसका जीवन बचाया जा सकता है। ली हुआ कड़ाही, एक मध्यम स्तर की आध्यात्मिक कलाकृति को केवल स्वर्णकोर क्षेत्र की विपत्ति से आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब इस दृश्य को देखकर यान को एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। लू किंग को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह जीवन मरण के लिए संघर्ष कर रहा है, बल्कि वह अतृप्त प्रतीत होता था, मानो प्रलयकारी बिजली उसके लिए पर्याप्त न हो। वास्तव में लू किंग को कभी संतुष्ट न होने की अनुभूति हुई। जैसे ही उसने विपत्तिकारी बिजली को आत्मसात किया, वह अपनी बढ़ती शक्ति के रोमांच में मग्न हो गया। लेकिन अचानक वह भावना गायब हो गई। आंखें खोलते ही उसे एहसास हुआ कि धातु तत्व वाली आपदा बिजली की पहली लहर पूरी तरह से अवशोषित और समाप्त हो चुकी है। लू किंग ने अपना सिर आकाश की ओर उठाया। अरे, वो विपत्ति वाली बिजली तुम्हारी सीमा तो नहीं हो सकती, है ना? ये दृश्य देखकर यान एक बार फिर अवाक रह गया। क्या वह संकट को चुनौती देने वाला व्यक्ति जानबूझकर संकट को उकसा रहा था? क्या उसे ये समझ नहीं आया कि स्वर्गीय संकट स्वर्गीय मार्ग की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता? निश्चित रूप से, मानो लू किंग की अवज्ञा को भांपते हुए आकाश में घूमता हुआ विपत्ति बादल फैल गया और गहरा होता चला गया। और भी तेज बिजली चमकने लगी। हा, अब बात बनी। लू किंग दिल खोलकर हंसी। लू किंग के ताने से प्रेरित होकर विपत्ति बादल ने पहले से भी अधिक तेजी से बिजली इकट्ठा कर ली। कुछ ही क्षणों में विपत्ति की बिजली का एक और झटका प्रचंड बल के साथ नीचे गिरा। इस बार बिजली हरी थी। बूम! हरी विपत्ति वाली बिजली सीधे लू किंग पर गिरी। लेकिन इस बार विपत्ति उत्पन्न करने वाली बिजली ने पिछली बार की धातु बिजली की तरह पहाड़ के आसपास के इलाकों में तबाही नहीं मचाई। इसके बजाय हरी बिजली पहाड़ की चोटी पर फैल गई और जहां भी यह छुई वहां घनी वनस्पति उगाए। पल भर में धातु की बिजली से तबाह हुए क्षेत्र हरे भरे विकास से पुनर्जीवित हो गए। यहाँ तक कि लू किंग का शरीर भी पौधों से ढक गया था। ये पौधे न केवल उसके शरीर से उगे, बल्कि उनकी जड़ें उसके शरीर में गहराई तक घुस गईं और उसके मांस में धंस गईं। उन्होंने उसकी जीवन शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और जीवन शक्ति को भयावह गति से सोखना शुरू कर दिया, जिससे उसका शरीर मुरझाने और सिकुड़ने लगा और पलक झपकते ही वह दुबला पतला हो गया। तो ये लकड़ी तत्व की विपत्ति वाली बिजली है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जीवन के स्रोत के रूप में जाने जाने वाले लकड़ी के नियम जब हिंसक हो जाते हैं तो इतने भयावह हो सकते हैं। लू किंग अपने शरीर में हुए परिवर्तनों को देखकर अचंभित रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। हालांकि इस विपत्तिपूर्ण बिजली में धातु की बिजली की तरह प्रलयकारी विनाश की क्षमता नहीं थी, लेकिन इसके रहस्यमय गुण कहीं अधिक भयावह थे। पूरी तरह से सूख जाने और पौधों से ढके एक निर्जीव खोल में तब्दील हो जाने का विचार शब्दों में बयां करने से परे भयावह था। तो चलिए देखते हैं कि कौन ज्यादा अवशोषित कर सकता है, मैं या ये पौधे। बिना किसी झिझक के लू किंग ने अपने पंच तत्व लौकी को सक्रिय किया, जिससे एक शक्तिशाली चूषण बल निकलने लगा। उनकी तकनीकों और कलाकृति के संयुक्त प्रभाव से लू किंग पर उगने वाले पौधे हिंसक रूप से कांपने लगे।
उन्होंने न केवल उससे अवशोषित जीवन शक्ति को बाहर निकाल दिया, बल्कि वे तब तक मरोड़ते और छटपटाते रहे जब तक कि वे हरे रंग की लकड़ी तत्व नियम ऊर्जा के रेशों में विघटित नहीं हो गए, जिसे लू किंग ने अपने शरीर में समाहित कर लिया। ये कैसी विचित्र विपत्ति है। लेकिन ये युवा स्वामी भी कुछ कम विचित्र नहीं है। ली हुआओ कड़ाही के अंदर यान ने बुदबुदाया। लू किंग के पौधों से ढके हुए रूप को देखते हुए उसके बाल खड़े हो गए। इसने पहले कभी इस तरह की विपत्ति नहीं देखी थी, जिसमें पौधे चुनौती देने वाले की जीवन शक्ति को सोखकर उसे पूरी तरह से सुखा देते हैं। ऐसी मृत्यु कल्पना से परे भयावह थी, लेकिन यान को राहत मिली जब उसने देखा कि लू किंग ने इसका एक उपाय खोज लिया था। वह न केवल पौधों द्वारा ऊर्जा सोखने का विरोध कर रहा था, बल्कि वह इस प्रक्रिया को उलट रहा था और उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। यान के लिए ये पंचश्रृंगीय विपत्ति अभूतपूर्व और भयावह थी, लेकिन लू किंग को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि युवा स्वामी स्वयं विपत्ति से भी अधिक भयावह हो सकता है। यान के दृष्टिकोण से लू किंग विपत्ति को सहता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह उससे लाभ उठा रहा है। स्वाभाविक रूप से लू किंग को ली हुआओ कड़ाही के अंदर यान की शिकायतों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि वह लकड़ी तत्व की आपदा बिजली को आसानी से संभालता हुआ प्रतीत होता था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। ऊर्जा को सफलतापूर्वक अवशोषित और नियंत्रित करने के लिए उसे पूर्ण एकाग्रता और पंच तत्व लौकी के साथ सटीक समन्वय की आवश्यकता थी। जैसे जैसे वह अवशोषण करता रहा, उसके शरीर पर मौजूद पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। उसके आसपास के वन नियमों द्वारा उत्पन्न वनस्पति भी ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, जिसे उसने पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। न केवल उनका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया, बल्कि उनकी शारीरिक शक्ति भी एक नए स्तर पर पहुंच गई। इसके अतिरिक्त 2 प्रकार की विधि ऊर्जा के एकीकरण के साथ उनके डेंटियन क्यूई सागर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति में हलचल शुरू हो गई, मानो वह रूपांतरण के कगार पर हो। हालांकि थोड़े उतार चढ़ाव के बाद यह एक बार फिर स्थिर हो गया। लू किंग को समझ आ गया था कि क्या हो रहा है। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे से गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम आध्यात्मिक शक्ति को विधि ऊर्जा के साथ एकीकृत करना था, जो अंततः माना में रूपांतरण में परिणत हुआ। चूंकि उन्होंने पंच तत्वों की आध्यात्मिक शक्ति का विकास किया था, इसलिए रूपांतरण अधूरा था, क्योंकि उन्होंने अभी तक सभी 5 प्रकार की नियम ऊर्जा को एकीकृत नहीं किया था। शेष नियम ऊपर स्थित विपत्ति बादल के भीतर मौजूद थे। आकाश में उमड़ते तूफान को देखते हुए लू किंग की आंखों में लालच की चमक दिखाई दी। चलो मुझे और दो। अध्याय 414 बूम। पीले रंग की मिट्टी से निकली विपत्ति की गर्जना ने सीधे लू किंग पर प्रहार किया। पल भर में उस पर एक अतुलनीय रूप से भारी दबाव पड़ा, मानो उसे कुचलकर चूर चूर कर देना चाहता हो। उस भयानक भार के कारण पूरी पर्वत चोटी थोड़ी सी धंस गई, चट्टानें चकनाचूर हो गईं और धूल में तब्दील हो गईं। पफ। अत्यधिक दबाव के कारण लू किंग अचंभित रह गया, जिससे उसके मुंह से ताज़ा खून का एक बड़ा घूंट बाहर निकल आया। तनाव के कारण उसकी हड्डियां और मांसपेशियां कराह उठीं और धीरे धीरे उनमें दरारें पड़ने लगीं। उसने जो खून खांसकर बाहर निकाला, उसमें आंतरिक अंगों के टुकड़े भी थे। पृथ्वी पर आए विपत्ति की यह 5वीं गड़गड़ाहट। क्या ये गुरुत्वाकर्षण है? अपनी हड्डियों और मांसपेशियों के हर इंच को कुचलते हुए सर्वव्यापी पर्वत के समान भार को महसूस करते हुए लू किंग समझ गया। वास्तव में ये लू किंग द्वारा बुलाई गई 5वीं विपत्ति वाली गर्जना थी। इससे पहले वह जल प्रलय और अग्नि प्रलय का सामना कर चुका था। प्रत्येक प्रहार भयावह था, विशेषकर जल प्रलय वज्र, जिसने जल तत्व के नियम को विष के रूप में प्रकट किया। इसने लगभग लू किंग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और अप्रत्याशित रूप से उसे मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया। सौभाग्यवश अंत में लू किंग के दृढ़ संकल्प की जीत हुई। वह न केवल उस घातक परीक्षा में जीवित बच गया, बल्कि उसने विपत्ति के वज्र में छिपी मौलिक शक्ति को भी सफलतापूर्वक अपने शरीर में समाहित कर लिया। परिणामस्वरूप उसकी शारीरिक शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति अब विकृति की लहरों के साथ उमड़ रही थी, मानो वह सच्चे रूपांतरण के कगार पर हो। अगर मैं पृथ्वी के नियम की शक्ति को भी आत्मसात कर लूं, तो ये काफी होगा, लू किंग ने हल्की उत्तेजना के साथ सोचा, जबकि लगातार पड़ रहे भार ने उसके शरीर को पतन के कगार पर धकेल दिया था। शरीर साधना का मार्ग टूटने और फिर से बनने का मार्ग था। निरंतर साधना से ही कोई अपनी सीमाओं को तोड़कर सफलता प्राप्त कर सकता था। पिछले 4 विनाशकारी वज्रपातों को सहने के कारण लू किंग का शरीर असाधारण रूप से मजबूत हो गया था। हालांकि इसमें अभी भी वास्तविक कायापलट के लिए आवश्यक अंतिम परिष्करण की कमी थी। पृथ्वी पर आने वाली यह भीषण आपदा ठीक सही समय पर आई थी। तुरंत ही लू किंग ने अपने साधना मंत्र को सक्रिय किया और उसमें निहित आपदा वज्र और पृथ्वी नियम को ग्रहण करना शुरू कर दिया। पिछली 4 घटनाओं से प्राप्त अनुभव के कारण इस बार लू किंग के लिए विधि शक्ति का आत्मसात करना अधिक सहज रहा। कुछ ही समय में उसने विपत्ति के गर्जन के भीतर की सारी विधि शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया, जिससे वह शक्ति विलीन हो गई। पृथ्वी पर उत्पन्न विपत्ति की गर्जना पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया गया। यह अभी भी अधूरा क्यों लगता है? विपत्ति पर विजय प्राप्त करने के बावजूद लू किंग को प्रसन्नता महसूस नहीं हुई। इस समय पंच तत्वों लकड़ी, अग्नि, पृथ्वी, धातु और जल की शक्तियां उनकी आध्यात्मिक शक्ति में समाहित थीं, जो उनके द्वारा विकसित पंच तात्विक गुणों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से विलीन हो रही थीं। इस सम्मिलन ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति को अविश्वसनीय रूप से शुद्ध बना दिया, जिससे उन्हें अभूतपूर्व स्तर की शक्ति प्राप्त हुई। उसके दांतियान के ची सागर के भीतर शक्ति एक अर्ध वास्तविक पूर्ण गोलाकार कोर में समाहित हो गई।
हालांकि गोलाकार कोर कितना भी मुरझाए और उसमें उतार चढ़ाव आ जाए, उसमें कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता और वह रहस्यमय शक्ति में विकसित नहीं हो सकता। इस रूपांतरण के बिना एक सच्चा आर्कन गोल्डन कोर बनाना और गोल्डन कोर दायरे में कदम रखना असंभव होगा। मैं पहले ही 5 मौलिक आपदाओं की गर्जना सहन कर चुका हूँ। अब और क्या बाकी है? लू किंग ने आकाश की ओर देखा और पाया कि विपत्ति का बादल बवंडर क्षीण होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। इसके विपरीत ये लगातार प्रचंड ऊर्जा एकत्रित कर रहा था, लेकिन इस बार संचित ऊर्जा 5 रंगों की चकाचौंध भरी चमक के साथ जगमगा उठी, जो 5 तत्वों की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करती थी। तो बस यही है, छठे संकट की गर्जना में सभी 5 तत्व एक में समाहित हो जाते हैं। अपनी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से लू किंग को अचानक स्थिति की गहरी समझ प्राप्त हुई। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि यह छठा बोल्ट उनके गोल्डन कोर फॉर्मेशन की अंतिम परीक्षा थी। यदि वह इससे बच जाता है तो वह गोल्डन कोर ट्रिब्यूलेशन को सफलतापूर्वक पार कर लेगा और अपने कोर को संघनित कर लेगा। बहुत खूब, मुकाबला शुरू करो। लू किंग की निगाहें उस गरजते बादल पर टिक गईं, जो अब अपनी चरम ऊर्जा से भरा हुआ था। उसकी संपूर्ण अवस्था चरम पर पहुंच गई। मानो उसकी इच्छा का उत्तर देते हुए विपत्ति के घूमते बादल ने एक कान फाड़ देने वाली गर्जना की। आकाश से एक तेज बिजली गिरी। बूम! 5 रंगों की चमक से घिरी यह छठी विपत्ति की गर्जना पिछली गर्जनाओं की तुलना में कहीं अधिक घनी और शक्तिशाली थी। यह एक दिव्य स्तंभ की तरह नीचे उतरा और विनाशकारी बल के साथ लू किंग पर जा गिरा। धरती कांप उठी और पूरी पर्वत चोटी बुरी तरह हिल गई। पर्वत की चोटी पल भर में ही चकनाचूर हो गई। चट्टान के अनगिनत टुकड़े चारों दिशाओं में बिखर गए, जिससे एक विस्मयकारी और भयावह दृश्य उत्पन्न हो गया। युवा मास्टर ली हुआओ कड़ाही के भीतर से यान की आवाज चिंता से गूंज उठी। इस छठे संकट की गर्जना की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि आध्यात्मिक कलाकृति क्षेत्र के भीतर मौजूद यान को भी सहज भय महसूस हुआ। इससे यान को वह समय याद आ गया जब उसने ली हुआओ संप्रदाय में किसी को नवजात आत्मा की परीक्षा से गुजरते हुए देखा था। लेकिन वह तो नवजात आत्मा का संकट था, एक स्वर्णिम मूल संकट में इतनी विनाशकारी शक्ति कैसे हो सकती है? भला कोई इस तरह की परीक्षा में कैसे सफल हो सकता है? तो बात यहीं आकर रुकती है। बस एक आखिरी विपत्ति की गर्जना। यान की चिंता के बीच 5 रंगों की बिजली का सीधा सामना करने वाली लू किंग एक दयनीय अवस्था में दिखाई दी। उसकी मांसपेशियां तीव्र ताप के कारण मोम की तरह पिघलकर उसके शरीर से टपकने लगीं। उसके भीतर 5 मौलिक नियम जागृत हो उठे, जो विभिन्न विनाशकारी घटनाओं के रूप में प्रकट हुए। एक तीखी, चीरने वाली आभा ने अपने संपर्क में आने वाली हर चीज को काट डाला। निर्मम पौधों ने उसकी हड्डियों से सारा रस चूस लिया। काले जहरीले पानी ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। लाल रंग की लपटें लगातार जलती रहीं। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल उसे हर दिशा से दबा रहा था। इन 5 अभिव्यक्तियों ने एक साथ लू किंग के शरीर पर आक्रमण किया, जिससे उसे लगभग विनाशकारी पीड़ा हुई। इससे भी बुरी बात ये थी कि ऊर्जा की एक अदृश्य लहर उसकी भौहें के एक्यू पॉइंट में प्रवेश कर गई, सीधे उसके सोल टेलिस्मान को निशाना बनाते हुए उसकी आत्मा पर लगातार भ्रमों की बौछार कर रही थी, जिससे वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करना लगभग असंभव हो गया था। फिर भी अत्यधिक पीड़ा और निराशा के बावजूद लू किंग को अपने दिल में अपार खुशी का एहसास हुआ। विनाश की इस भट्टी के भीतर ही अंततः उसे अपने स्वर्णिम मूल को संघनित करने का अवसर मिला। मेरे लिए थोड़ा आराम करो। भौहों के एक्यू पॉइंट के भीतर पृथ्वी आत्मा मोती में हमेशा से विद्यमान रहस्यमय आत्मा ताबीज अचानक दीप्तिमान प्रकाश के साथ फूट पड़ा। कुछ ही क्षणों में इसने आक्रमणकारी लहर को चकनाचूर कर दिया, जिससे लू किंग की आत्मा को फिर से स्पष्टता प्राप्त हुई। उसके दंतियन में स्थित पंच तत्व लौ की हिंसक रूप से कांप उठी, जिससे एक जबरदस्त चूषण बल उत्पन्न हुआ। इसने विपत्ति की गर्जना और 5 मौलिक नियमों की संबंधित अभिव्यक्तियों को आत्मसात कर लिया और उन्हें अपने भीतर परिष्कृत कर लिया। फिर इसने शुद्ध सार को मुक्त किया और उसे लू किंग की आध्यात्मिक शक्ति में समाहित कर दिया। इस सहायता से लू किंग के दांतियान के भीतर स्थित अर्ध वास्तविक कोर, जो लंबे समय से रूपांतरण की प्रतीक्षा कर रहा था, ने पंचतात्विक नियम के सार को एक जीवनदायिनी अमृत की तरह अवशोषित कर लिया। गुणात्मक परिवर्तन से गुजरने से पहले ये बुरी तरह कांप उठा। इसके केंद्र से आध्यात्मिक शक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ रहस्यमय शक्ति की एक धारा उत्पन्न हुई। उसी समय जो मूल रूप से अर्ध वास्तविक था, वह पूरी तरह से ठोस हो गया और अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई और गोल्डन कोर का निर्माण हुआ। जिस क्षण गोल्डन कोर ठोस रूप में परिवर्तित हुआ, लू किंग के शरीर, आत्मा, जीवन शक्ति और बाकी सब कुछ में एक अकल्पनीय परिवर्तन आया। अंततः उसने विपत्ति पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्णिम मूल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। अध्याय 415। क्या वह अपना गोल्डन कोर बनाने वाला है? जैसे ही लू किंग की शक्ति में परिवर्तन हुआ और उसका गोल्डन कोर बनने लगा, यान ने तुरंत इस बदलाव को महसूस किया। ये भी देखा गया कि आकाश में मंडराते संकट के बादल धीरे धीरे छट रहे थे। ये जानकर कि लू किंग ने स्वर्गीय आपदा को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और अब वह अपने स्वर्णिम कोर को संघनित कर रहा है, यान अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उस विपत्ति से उत्पन्न हुई आखिरी बिजली की चमक शब्दों में बयां करने से परे भयानक थी। यान को संदेह था कि लू किंग उसका सामना कर पाएगी, लेकिन पलक झपकते ही लू किंग ने विपत्ति को हल कर लिया और विपत्ति की सारी बिजली को अपने भीतर समाहित कर लिया। अब वह सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा था, स्वर्ण कोर को प्राप्त करना। मुझे आश्चर्य है कि इस बार गोल्डन कोर चरण पूरा करने के बाद युवा गुरु कितने शक्तिशाली होंगे। लू किंग की विपत्ति अभूतपूर्व थी, जो पंचरंगीय विपत्ति की भयावह शक्ति से चिन्हित थी।
इस प्रकार यान उत्सुकता से भरा हुआ था। इतनी भीषण विपत्ति झेलने के बाद लू किंग अपना स्वर्णिम कोर बनाने के बाद कितना शक्तिशाली हो जाएगा। यान बेसब्री से इंतजार करती रही और समय धीरे धीरे बीतता गया और अंततः लू किंग का रूपांतरण पूरा हो गया। तो ये गोल्डन कोर क्षेत्र है, यह मेरी कल्पना से थोड़ा अलग है। लू किंग के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे, एक भी निशान नहीं बचा था। वह अपने शरीर में व्याप्त अपार शक्ति और अपने ऊर्जा सागर में स्थित पंचरंगी स्वर्ण कोर से निकलने वाली रहस्यमय आभा को महसूस कर सकता था। एक हल्की सी हलचल से ही उसके आसपास की हवा परतों में फट गई, मानो स्वयं अंतरिक्ष कांप रहा हो। चाहे उसका भौतिक शरीर हो या उसकी साधना की हाल ही में परिवर्तित हुई शक्ति, दोनों ही पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए थे। उसे ये भी आभास हो रहा था कि वह एक उंगली से ही अपने पूर्व विपदा स्वरूप को मिटा सकता है। यहाँ तक कि अगर वह श्वेत वस्त्रधारी युवक जिसने कभी उसका विरोध किया था फिर से प्रकट हो जाए तो लू किंग को पूरा विश्वास था कि एक ही मुक्के से वह उसे पूरी तरह नष्ट कर देगा। अब उसके पास जो ताकत थी वह अकल्पनीय थी। हालांकि अपनी नई मिली शक्ति के बीच लू किंग को कुछ अजीब सा भी महसूस हुआ। उनकी वर्तमान स्थिति प्राचीन ग्रंथों में वर्णित स्वर्णिम कोर क्षेत्र से भिन्न प्रतीत होती थी। ग्रंथों के अनुसार एक बार जब कोई साधक सफलतापूर्वक अपना स्वर्णिम मूल बना लेता है तो उसमें अमरता का अंश समाहित हो जाना चाहिए। जब तक साधक की मृत्यु न हो जाए या वह अपने स्तर में पीछे न हट जाए तब तक स्वर्ण कोर लगभग अविनाशी था। लेकिन उनका स्वर्णिम मूल तत्व एक ही विचार से लू किंग ने अपने ची सागर में स्थित पंचरंग स्वर्ण कोर को तुरंत विलीन होने का आदेश दिया, जो शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित होकर वापस उसके ची सागर में विलीन हो गया। तुरंत ही गोल्डन कोर क्षेत्र की अनूठी आभा गायब हो गई, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट क्षेत्र में वापस चला गया हो। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन्हें अपनी साधना या शक्ति में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। उनकी आध्यात्मिक शक्ति अब भी सर्वोपरि थी और उनके शरीर के भीतर की अपार ऊर्जा सागर के समान विशाल बनी रही। उसके गोल्डन कोर के गायब होने और गोल्डन कोर ऑरा के न होने के अलावा और कुछ भी बदला हुआ प्रतीत नहीं हुआ। एक और विचार के साथ उसके ची सागर में व्याप्त आध्यात्मिक शक्ति पुनः संगठित हो गई। पलक झपकते ही उसका पंचरंगी स्वर्णिम कोर फिर से प्रकट हो गया और स्वर्णिम कोर क्षेत्र की आभा उसमें लौट आई। क्या हो रहा है? लू किंग असमंजस में थी। जैसे ही वह आगे जांच करने ही वाला था, विपत्ति के बादल के छंटने से पहले ही उसमें से प्रकाश की एक धारा निकली और वह पूरी तरह गायब हो गया। प्रकाश की वह धारा उस पर उतरी, उसकी भौहों के एक्यू पॉइंट में प्रवेश कर गई और उसकी दिव्य चेतना में विलीन हो गई। प्रकाश का प्रकट होना अचानक हुआ और उसकी गति आश्चर्यजनक थी। लू किंग की वर्तमान क्षमता के बावजूद उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो आकाश साफ और बादलों से रहित था, पूर्ण शांति से भरा हुआ था। लू किंग ने तुरंत अपनी दिव्य चेतना को अपने माथे के एक्यू पॉइंट पर केंद्रित किया और प्रकाश की धारा का अनुसरण किया। कुछ ही देर में उसने सुखद आश्चर्य से अपनी आंखें खोलीं। प्रकाश की उस धारा में जानकारी समाहित थी, अधिक स्पष्ट रूप से गहन सत्यों का एक अध्याय जिसमें स्वर्णिम कोर के रहस्यों का विस्तृत वर्णन था। इस अध्याय से लू किंग को अपनी वर्तमान स्थिति की वास्तविक प्रकृति का पता चला। सबसे पहले अध्याय में कहा गया है कि साधकों द्वारा निर्मित स्वर्णिम कोर को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: निम्न, मध्यम, श्रेष्ठ और परिपूर्ण। उनका वाला कोई और नहीं बल्कि परफेक्ट गोल्डन कोर था। स्वर्ण कोर का स्तर साधक की पूर्व परीक्षा से पहले की नींव और संचय पर निर्भर करता था। नींव जितनी गहरी और संचय जितना अधिक होगा, स्वर्ण कोर का स्तर उतना ही ऊंचा होगा, जिससे साधक के आगे के मार्ग की सुगमता भी निर्धारित होगी। इन श्रेणियों में निम्न, मध्यम और श्रेष्ठ स्वर्ण कोर की शक्ति भिन्न भिन्न थी, लेकिन वे परस्पर अनन्य नहीं थीं। उदाहरण के लिए एक निम्न स्वर्ण कोर को दुर्लभ खजानों और अवसरों के साथ उच्च श्रेणी में परिष्कृत किया जा सकता था। हालांकि परफेक्ट गोल्डन कोर अद्वितीय था। अध्याय के अनुसार परफेक्ट गोल्डन कोर अपने आप में अद्वितीय था। किसी भी दुनिया में, चाहे वह छोटी दुनिया हो, मध्यम दुनिया हो या विशाल दुनिया, एक समय में केवल एक ही परफेक्ट गोल्डन कोर मौजूद हो सकता है। जब तक परफेक्ट गोल्डन कोर का वर्तमान धारक मर नहीं जाता या इस दुनिया को छोड़ नहीं देता, तब तक कोई अन्य साधक, चाहे उसकी प्रतिभा कितनी भी असाधारण क्यों न हो, दूसरा परफेक्ट गोल्डन कोर नहीं बना सकता। इस प्रकार लू किंग अब इस दुनिया में परफेक्ट गोल्डन कोर का एकमात्र धारक बन गया था। भविष्य में अगर कोई 10 गुना या 100 गुना अधिक प्रतिभा वाला व्यक्ति भी प्रकट हो जाए तो भी जब तक लू किंग इस दुनिया में रहेगा, वह कभी भी एक परिपूर्ण स्वर्ण कोर बनाने में सफल नहीं होगा। यदि वह मर जाए या चला जाए तभी एक और परिपूर्ण स्वर्णिम कोर का उदय हो सकता है। परफेक्ट गोल्डन कोर की विशिष्टता ने इसे असाधारण गुणों से भी संपन्न किया। किसी भी अन्य श्रेणी की शक्ति को पार करने के अलावा परफेक्ट गोल्डन कोर में एक उल्लेखनीय क्षमता थी: निराकार और अदृश्य, आकारहीन और असीम। यह वही तकनीक थी जिसे लू किंग ने पहले सहज रूप से प्रदर्शित किया था। परफेक्ट गोल्डन कोर अपनी इच्छा से रूपांतरित हो सकता था, बिखर सकता था या पुनर्संयोजित हो सकता था, अपनी आभा को छुपा सकता था या पूरी तरह से बदल सकता था। लू किंग अपने गोल्डन कोर को निम्न, मध्यम या उच्चतर किसी भी श्रेणी के रूप में छिपा सकता था। इसके अलावा ये परिवर्तन त्रुटिहीन था। कोई भी इस धोखे का पता नहीं लगा सका, यहाँ तक कि वे साधक भी नहीं जिनका स्तर उससे कहीं अधिक उन्नत था। निराकार और अदृश्य, आकारहीन और असीम। जैसे ही लू किंग ने यह विवरण पढ़ा, उसे इस क्षमता की भयावह संभावना का एहसास हुआ।
यह मूलतः एक दिव्य रूपांतरण तकनीक थी, परिपूर्ण और दोषरहित। लू किंग के लिए ये क्षमता दुनिया भर में यात्रा करने और यहाँ तक कि अन्य लोगों की खोज करने के लिए अमूल्य साबित होगी। शायद यह अनूठी क्षमता परफेक्ट गोल्डन कोर के साधकों के लिए स्वयं दाव से एक सुरक्षा कवच है, लू किंग ने सोचा। परफेक्ट गोल्डन कोर की असाधारण शक्ति ने इसे स्वाभाविक रूप से एक लक्ष्य बना दिया। आखिरकार इसके वर्तमान धारक की मृत्यु के बाद ही दूसरा अस्तित्व में आ सकता था। इस प्रकार असीम रूपांतरण की यह क्षमता संभवतः उन लोगों के लिए दाव की ओर से एक सुरक्षात्मक उपहार थी जिनके पास ये क्षमता थी। युवा स्वामी, अभी अभी आपकी आभा यान लू किंग के बगल में प्रकट हुआ। उसके चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे। कुछ क्षण पहले इसने लू किंग की आभा में अप्रत्याशित परिवर्तन महसूस किया था। एक पल मजबूत, अगले ही पल कमजोर। एक समय तो उसकी गोल्डन कोर आभा पूरी तरह गायब हो गई थी और उसकी जगह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्तर की आभा ने ले ली थी। इससे यान को बहुत बड़ा झटका लगा था। कुछ नहीं, मैं तो बस एक प्रयोग कर रहा था, लू किंग ने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा। उसने आकाश की ओर देखा जो अब सूर्यास्त के करीब था। संकट के बादल वाले अध्याय में अभी भी अध्ययन के लिए बहुत सी जानकारी बाकी थी। हालांकि अभी गहराई से अध्ययन करने का समय नहीं था। वह अकेले ही इस विपत्ति को सहने के लिए निकल पड़ा था और उसका स्वामी और साथी निश्चित रूप से चिंतित थे। इसके अलावा सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति का बड़ा भाई किसी भी क्षण आ सकता था। फिलहाल उनकी प्राथमिकता गांव लौटकर सभी को आश्वस्त करना था। इस अध्याय का अध्ययन किसी और समय के लिए टाला जा सकता है। आखिरकार अब जब वह गोल्डन कोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था तो सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति का बड़ा भाई भी उसे डरा नहीं पाएगा। देर हो रही है, चलो वापस चलते हैं, लू किंग ने कहा। इसके साथ ही उसकी आकृति आकाश में उड़ गई और ज्यूली गांव की ओर उड़ते हुए प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गई। उनके जाने के बाद आसपास का वातावरण फिर से शांत हो गया। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी जो कुछ भी हुआ वह एक सपना था। अब आधा समतल हो चुका और विपत्ति की बिजली से तबाह हो चुका वह पहाड़ ही यहाँ घटी उस विनाशकारी विपत्ति का प्रमाण था। अध्याय 416। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वरिष्ठ यान पहले इतने चिंतित थे। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे और गोल्डन कोर दायरे के बीच का अंतर वास्तव में एक विशाल खाई के समान है। आकाश में बहुत ऊपर लू किंग एक प्रकाश की लकीर में परिवर्तित हो गई और तेजी से गांव की ओर वापस उड़ने लगी। जैसे जैसे वह उड़ता गया उसने अपनी इस अभूतपूर्व खोज के कारण आए परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक महसूस किया। इनमें सबसे प्रमुख क्षमता उड़ने की थी, जो गोल्डन कोर दायरे में कदम रखने के बाद स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुई। एक बार जब साधक स्वर्णिम कोर प्राप्त कर लेता है तो उसे उड़ने वाली वस्तुओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके कंपन उत्पन्न करने से ही वह सीधे स्वर्ग में आरोहण कर सकता है और सहजता से उड़ान भर सकता है। और ये तो केवल सबसे बुनियादी उड़ान क्षमता थी। यदि वह उड़ान के लिए विशेष रूप से तैयार की गई तकनीकों का अभ्यास करे तो उसकी गति और भी बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए लू किंग अब केवल आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उड़ रहा था, फिर भी उसकी गति पहले जैसी ही थी जब वह सुनहरी उड़ने वाली नाव पर निर्भर था। एक बार जब वह गोल्डन कोर दायरे की विभिन्न तकनीकों विशेष रूप से उन्नत उड़ान कलाओं में महारत हासिल कर लेगा तो उसकी गति अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ जाएगी। पलक झपकते ही 100 मील की दूरी तय करना सांस लेने जितना ही आसान होगा। उड़ने की क्षमता के अलावा उनकी शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और आत्मिक शक्ति में भी जबरदस्त वृद्धि हुई थी। हर पहलू में लू किंग उस सफलता से पहले की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ था। यह एक गुणात्मक परिवर्तन था, जीवन का एक वास्तविक विकास। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे और गोल्डन कोर दायरे के बीच का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था और लू किंग जैसे व्यक्ति के लिए जिसने एक परिपूर्ण गोल्डन कोर का निर्माण किया था यह अंतर और भी अधिक स्पष्ट था। ये दोनों क्षेत्र पूरी तरह से अलग अलग स्तरों पर थे, हर मायने में अतुलनीय। जहां तक सफेद वस्त्रधारी युवक की बात है जिसे लू किंग ने मार डाला था जबकि वह उस समय केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में था, इसका कारण केवल प्रतिद्वंद्वी की कमजोर नींव ही हो सकती है। लू किंग ने अनुमान लगाया कि युवक का मूल स्वभाव सर्वोत्तम स्थिति में निम्न श्रेणी का था, अन्यथा वह इतनी आसानी से नहीं गिरता। स्वर्णिम उड़ने वाली नाव का उपयोग किए बिना भी स्वर्णिम कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद लू किंग की गति तेज बनी रही। कुछ ही समय में वह ज्यूली गांव लौट आया और पहाड़ की ढलान पर स्थित आंगन के सामने उतर गया। आह किंग, जब से लू किंग ने अपनी विपत्ति का जिक्र किया था तब से डॉक्टर चेन चिंता से भर गए थे। जब लू किंग ने विपत्ति का सामना करना शुरू किया तो गर्जना विपत्ति की भयावह आभा को ज्यूली गांव में भी हल्के से महसूस किया जा सकता था, जिससे डॉक्टर चेन और भी विचलित हो गए और वे अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो गए। इसलिए उन्होंने प्रशिक्षण पूरी तरह से बंद कर दिया था और लू किंग की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब लू किंग की वापसी देखकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली। गुरुजी, मैं वापस आ गया हूँ। लू किंग ने अपने गुरु को देखकर मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। क्या आप इस कठिन परीक्षा में सफल हुए? डॉक्टर चेन ने उम्मीद भरी निगाहों से पूछा। हाँ, मैं सौभाग्यवश वज्रपात से बच गया और सफलतापूर्वक स्वर्ण कोर क्षेत्र में प्रवेश कर गया। लू किंग ने सिर हिलाकर पुष्टि की। अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर चेन के चेहरे पर एक खिलखिलाती मुस्कान आ गई। लू किंग की आभा को महसूस करते हुए उसने पाया कि यह विशाल और गहन है, जिसमें पूर्ण सामंजस्य का भाव व्याप्त है। ये सामंजस्यपूर्ण आभा कुछ ऐसी थी जिसे डॉक्टर चेन ने पहले भी सफेद वस्त्रधारी युवक में महसूस किया था, लेकिन लू किंग की आभा और भी ठोस और गहरी महसूस हुई, हालांकि कम दिखावटी थी। गुरुजी, फिलहाल मेरी इस सफलता के बारे में किसी को न बताएं।
इस तरह हम छुपे रहेंगे जबकि हमारे दुश्मन खुलेआम सामने आ जाएंगे, जिससे हमें और भी अधिक लाभ मिलेगा, लू किंग ने सुझाव दिया। मैं समझ गया, डॉक्टर चेन ने सहमति जताई। चूंकि लू किंग की विपत्ति के बारे में केवल वही जानता था, इसलिए इसे गुप्त रखना मुश्किल नहीं होगा। साथ ही गुरुजी, अभी अभी सफलता प्राप्त करने के बाद मुझे गोल्डन कोर दायरे की शक्तियों से परिचित होने के लिए कुछ समय के लिए एकांत में जाने की आवश्यकता होगी, लू किंग ने आगे कहा। ठीक है, खेती हमारी प्राथमिकता है, गांव की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, डॉक्टर चेन ने उन्हें आश्वासन दिया। आधे घंटे बाद लू किंग अपने घर लौट आया, लेकिन इस बार उन्होंने तुरंत प्रशिक्षण शुरू नहीं किया, बल्कि अपना ध्यान ली हुआओ कड़ाही पर केंद्रित कर दिया। मालिक, कलाकृति क्षेत्र के भीतर राक्षसी साधक ने लू किंग के आगमन को देखा और उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह अभिवादन में झुकने ही वाला था, उसके चेहरे के भाव थम गए। लू किंग की आत्मा से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए उस राक्षसी साधक की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। गुरुजी, क्या आप स्वर्णिम कोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं? दफा हो जाओ, शैतानी बच्चे। लू किंग के कुछ कहने से पहले ही आग की एक तेज लपट ने उस राक्षसी साधक को घेर लिया, जिससे वह लुढ़कते हुए एक कोने में जा गिरा। इसके तुरंत बाद यान की आकृति लू किंग के बगल में प्रकट हुई। राक्षसी साधक पर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि डालते हुए यान ने आदरपूर्वक लू किंग को प्रणाम किया। युवा मास्टर, अपमानित होकर उस राक्षसी साधक की आंखों में थोड़ी सी दुर्भावना झलक उठी, जिसे उसने तुरंत दबा दिया। वह जानता था कि इस कलाकृति क्षेत्र में वह सरीसृप कलाकृति आत्मा का मुकाबला नहीं कर सकता। एक दिन जब मुझे अपना शरीर वापस मिल जाएगा तो मैं इस सरीसृप को घुटने टेकने और दया की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। राक्षसी साधक मन ही मन क्रोधित हुआ, लेकिन जल्द ही उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। जब उसे होश आया तो वह एक अंतरिक्ष कारागार में कैद था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कलाकृति की आत्मा ने उसे इसलिए कैद कर लिया था ताकि वह लू किंग के साथ उसकी बातचीत को न सुन सके। धिक्कार है सरीसृप कलाकृति आत्मा पर। उसकी नफरत और गहरी हो गई। हालांकि जल्द ही उसके विचार दूसरी ओर मुड़ गए। कितना समय बीत गया? क्या गुरुजी सचमुच इतनी जल्दी गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश कर गए? आत्मा की गुलामी की छाप से बंधे होने के कारण राक्षसी साधक लू किंग की आत्मा की शक्ति को महसूस कर सकता था, लेकिन जब तक लू किंग संपर्क शुरू नहीं करता तब तक वह सक्रिय रूप से उसकी प्रगति का पता नहीं लगा सकता था। लू किंग की आत्मा से निकलने वाली शक्ति अब आधारभूत स्थापना स्तर से कहीं अधिक थी और उससे निकलने वाली आभा इतनी गहरी थी कि राक्षसी साधक भी कांप उठे। वरिष्ठ यान, आप अब भी राक्षसी साधकों से इतनी घृणा करते हैं? लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब वह यान को राक्षसी साधक को कैद करते हुए देख रहा था। वह शैतानी बच्चा बुरी मंशा रखता है और लगातार अपने शैतानी शरीर को वापस पाने की साजिश रचता रहता है। स्वामी जी, आपको उसे बहुत पहले ही नष्ट कर देना चाहिए था, यान ने घृणा से भरे स्वर में कहा। इस राक्षसी आत्मा का अभी भी कुछ उपयोग है, इसलिए मैं इसे फिलहाल अपने पास रखूंगा, लू किंग ने उत्तर दिया। हालांकि उसे उस राक्षसी साधक से कोई लगाव नहीं था, फिर भी उसके स्रोत भविष्य में मूल्यवान साबित हो सकते थे। फिलहाल उसने उसे संरक्षित रखने का फैसला किया। वैसे सीनियर यान, आपने ही मुझे यहाँ बुलाया था। क्या बात है? क्या आप कुछ भूल गए हैं? युवा स्वामी, यान ने चिढ़कर पूछा। कुछ भूल गए? लू किंग हैरान थी। यह यान के हाथ के इशारे से ही उनके सामने दो अलग अलग अंतरिक्ष कारागार प्रकट हो गए। एक में सफेद वस्त्र पहने युवक का सिर कटा हुआ शव था, दूसरे में एक शानदार पंचरंगीय पंखों वाला सर्प था जो अंतरिक्ष अवरोध से टकरा रहा था और उससे मुक्त होने का प्रयास कर रहा था। जब से तुमने इस सांप को यहाँ डाला है तब से यह हंगामा मचाना बंद नहीं कर रहा है। इसे काबू में करने का तुम्हारा क्या इरादा है? यान ने बेबसी से पूछा। अध्याय 417। यान थोड़ा झुंझलाया हुआ लग रहा था। भले ही पंचतत्वीय पंखधारी सर्प वर्तमान में अंतरिक्षीय कारागार में सिरविहीन मक्खी की तरह इधर उधर भटक रहा हो, फिर भी वह एक शक्तिशाली आध्यात्मिक प्राणी था। उसकी शारीरिक शक्ति स्वर्ण कोर क्षेत्र के साधक के बराबर थी, जिससे उसे वश में करना कठिन था। उसे नियंत्रित करने के लिए यान की काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। इससे पहले लू किंग खुद को निखारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और एक बड़ी सफलता के कगार पर था। इसके अलावा गोल्डन कोर के दुश्मन आसपास मंडरा रहे थे, इसलिए स्थिति बेहद गंभीर थी। यान ने उस समय इतनी छोटी सी बात पर उसे परेशान न करने का फैसला किया। अब जबकि लू किंग ने सफलतापूर्वक गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश कर लिया था, यान खुद को रोक नहीं सका और उसे याद दिला दिया। मैं सचमुच इस मामले के बारे में भूल गया था। रंग बिरंगे पंखों वाले सर्प को देखकर लू किंग पहले तो अचंभित रह गई, लेकिन जल्द ही हंस पड़ी। वह सचमुच इसके बारे में भूल गया था। हाल के दिनों में कई जरूरी मामलों और अपनी खेती बाड़ी को प्राथमिकता देने के कारण उनके पास इस छोटी सी चिंता पर ध्यान देने का समय ही नहीं था। पंच तत्व पंख वाले सर्प को अभी भी स्थानिक कारागार में संघर्ष करते और छटपटाते हुए देखकर लू किंग ने अपना हाथ हिलाया और उसे मुक्त कर दिया। ली हुआओ कड़ाही के स्वामी के रूप में लू किंग का स्वाभाविक रूप से इसके आंतरिक स्थानिक कलाकृति पर नियंत्रण था। अचानक मुक्त होकर सांप बाहर उतरा। उसकी आंखों में क्षण भर के लिए भ्रम के भाव छा गए। उस तंग और अंधकार में स्थान में कैद होने के बाद से ही वह लंबे समय से निराशा में डूबा हुआ था। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह स्थानिक बाधा को तोड़ने में पूरी तरह असमर्थ था। जिस शक्तिशाली शरीर पर कभी उसे गर्व था, वह उस जेल में पूरी तरह से बेकार साबित हुआ। इसका लगातार छटपटाना मात्र इसके अंतर्निहित गौरव की अभिव्यक्ति थी, जो असहायता के सामने भी हार मानने से इनकार कर रहा था। इस प्रकार इसके अचानक छोड़े जाने से सर्प क्षण भर के लिए अवाक रह गया।
हालांकि उसकी आंखों में दिख रही हैरानी जल्द ही गायब हो गई और उसकी जगह प्रचंड क्रोध ने ले ली। इसने अपने सामने मौजूद दो आकृतियों में से एक को पहचान लिया था। वो आदमी, उसने न केवल उस खजाने को छीन लिया था जिसकी उसने 1000 वर्षों से रक्षा की थी, जिससे उसके आगे बढ़ने और रूपांतरित होने की आशाएं चकनाचूर हो गईं, बल्कि उसने उसे उस अंतहीन अंधेरे में कैद भी कर दिया था। ये द्वेष, ये घृणा अविस्मरणीय थी और इसके अस्तित्व के हर पहलू में गहराई से समाई हुई थी। हिस घृणा से जलती हुई सर्प की आंखों में आग सी दौड़ गई और उसने जहरीली फुफकार छोड़ते हुए अत्यधिक गति से लू किंग की ओर छलांग लगाई। इसकी शारीरिक शक्ति परत दर परत फूट पड़ी, मानो इसका उद्देश्य अपनी अदम्य शक्ति से अपने शत्रु को चूर चूर कर देना हो। सर्प के भयंकर आक्रमण का सामना करते हुए लू किंग बिल्कुल अविचलित रहा। उसने बस एक शब्द कहा, जमाना। पलक झपकते ही सर्प का विशाल तेज गति से चलता हुआ शरीर अचानक हवा में रुक गया। स्थानिक दमन के अनगिनत धागे इसके चारों ओर लिपट गए, जिससे इसकी गति पूरी तरह रुक गई और यह वहीं जम गया। यह 1 इंच भी हिल नहीं सकता था। हिस बांधे जाने के बावजूद सर्प ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। वह उग्रता से अपने शरीर को मरोड़ता रहा और अपनी शारीरिक शक्ति से मुक्त होने का प्रयास करता रहा। उसकी आंखें लू किंग पर टिकी हुई थीं, भयंकर घृणा से भरी हुई थीं, मानो उसका चेहरा उसकी आत्मा में अंकित कर रही हो। छोटे सर्प, मुझे बताओ, क्या तुम जीना चाहते हो या मरना चाहते हो? सर्प की घातक निगाहों का सामना करते हुए लू किंग ने उदासीनता से बात की। उसी समय उनकी दिव्य आत्मा की अभिव्यक्ति अचानक तेज रोशनी से जगमगा उठी, जो तेजी से फैलते हुए लगभग पूरे स्थानिक कलाकृति को भर गई। उनसे शक्ति की एक जबरदस्त आभा निकल रही थी, जो विशाल और असीम थी। एक राजसी आवाज स्वर्ग से एक फरमान की तरह उतरी, यदि आप जीना चाहते हैं तो अपना दिमाग खोलें और मुझे आप पर आत्मा की छाप छोड़ने दें। यदि तुम मरना चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारी आत्मा का नाश कर दूंगा और तुम्हारे शरीर को एक कठपुतली में बदल दूंगा जो मेरी सेवा करेगी। इस भयावह परिवर्तन ने सर्प को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा वह व्यक्ति, जिसकी आभा पहले उसकी अपनी आभा के बराबर थी, अचानक इतना भयावह हो गया था। वह इसे एक भ्रम मानना चाहता था, लेकिन उसकी आत्मा को कुचलने वाली दमनकारी शक्ति ने उसे कुछ और ही बताया। छोटे सर्प, मुझे अपना उत्तर दो। क्या तुम जीवन चुनते हो या मृत्यु? लू किंग की आवाज एक बार फिर गूंजी, मानो ऊपर से आ रही हो। सांप कांप उठा और उसने मुश्किल से निगलने की कोशिश की। अपनी आत्मा पर पर्वत के समान दबाव महसूस करते हुए वह अपना प्रतिरोध बनाए रखना चाहता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा चीख रही थी कि इस आदमी को मना करने का परिणाम तत्काल मृत्यु होगा। उसकी आत्मा बिना किसी संकोच के नष्ट हो जाएगी। लू किंग की पहले दी गई उस धमकी को याद करते हुए कि मृत्यु के बाद भी उसके शरीर को कठपुतली बना दिया जाएगा, सर्प का प्रतिरोध ध्वस्त हो गया। यदि मृत्यु से वही गुलामी मिलती तो जीना ही बेहतर विकल्प था। फुफकार। लू किंग की तीखी निगाहों के नीचे सांप ने एक धीमी अनिच्छुक फुफकार निकाली और अपना सिर नीचे कर लिया। साथ ही इसकी आत्मा से समर्पण की एक हल्की सी लहर भी निकली। ओह! लू किंग ने थोड़ी हैरानी जताते हुए अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे पहले से ही अनुमान था कि सांप को डराकर वश में करने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह इतनी जल्दी हार मान गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि 5 तत्वों के गुप्त क्षेत्र में जन्मा ये पंखयुक्त सर्प उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक सरल था। चूंकि तुमने समर्पण का रास्ता चुना है तो अपना दिमाग खुला रखो, लू किंग ने ठंडे लहजे में कहा। सर्प ने बिना किसी झिझक के आज्ञा का पालन किया और अपने मन की सारी बातें स्पष्ट रूप से बता दी। बिना देरी किए लू किंग ने ऊपर से एक आत्मा की छाप भेजी और उसे सर्प की आत्मा में गहराई से अंकित कर दिया। छाप लग जाने के बाद पंचतत्व पंख वाला सर्प आधिकारिक तौर पर उसका गुलाम बन गया। उस क्षण से उसका जीवन और मृत्यु पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी। एक ही विचार से लू किंग उसकी आत्मा का नाश कर सकता था। सर्प को वश में करने के बाद लू किंग की दिव्य आत्मा की अभिव्यक्ति अपनी मूल अवस्था में लौट आई और दमनकारी आभा गायब हो गई। बधाई हो युवा स्वामी, आपने एक शक्तिशाली आत्मा राक्षस को सफलतापूर्वक वश में कर लिया है, यान ने पास आते हुए कहा। यान भी हिल गया था। कुछ क्षण पहले लू किंग द्वारा प्रदर्शित आत्मिक दबाव उसके लिए लगभग असहनीय था। अपनी विपत्ति के बाद से युवा स्वामी का व्यवहार और भी रहस्यमय होता जा रहा है, यान ने सोचा। विपत्ति आने से पहले भी लू किंग अक्सर आश्चर्यचकित कर देता था। अब स्वर्णकोर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वह पूरी तरह से रहस्यमय हो गया था। फुफकार। सांप रेंगता हुआ आगे बढ़ा और स्नेहपूर्वक लू किंग के हाथ से रगड़ने लगा। उसकी आंखों में अब घृणा का जरा सा भी निशान नहीं था। इसके रवैये में बदलाव सिक्के उछालने जितना ही नाटकीय था। आत्मा की दास्ता का स्वरूप इतना भयावह था। एक बार ब्रांडेड हो जाने के बाद न केवल आत्मा पशु का जीवन और मृत्यु उसके स्वामी के नियंत्रण में आ जाता था, बल्कि उसका दिमाग भी विकृत हो जाता था, जिससे उसके स्वामी के प्रति वफादारी और यहाँ तक कि स्नेह की भावना भी विकसित हो जाती थी। इसी वजह से लू किंग के मन में राक्षसी साधकों को लेकर संदेह बना हुआ था। वे इस तरह की जोड़ तोड़ करने में बहुत माहिर थे और हालांकि वे बाहरी तौर पर वफादारी दिखाते थे, लेकिन उसे संदेह था कि उनके दिल में कोई भावना नहीं थी। सांप के इस चापलूसी भरे व्यवहार को देखकर लू किंग ने उसके सिर पर थपथपाया। अपने शरीर के भीतर 5 तत्वों की शक्ति को महसूस करते हुए उसके मन में अचानक एक विचार आया। उन्होंने कहा, अब से तुम्हारा नाम वुक्सिंग होगा। सांप ने संतुष्टि भरी फुफकार निकाली, मानो उसने अपना नया नाम स्वीकार कर लिया हो।
अध्याय 418 बुक सिंक, जब मौका मिले मैं तुम्हारे अभ्यास के लिए दानव जाति से कुछ उपयुक्त साधना तकनीकें ढूंढ लाऊंगा। लू किंग ने पंचतत्व पंख वाले सर्प के सिर को सहलाते हुए कहा। उन्होंने सर्प का नाम बुक सिंक इसलिए रखा था क्योंकि उसमें कुछ अनोखी विशेषताएं थीं। सर्प ने असंख्य वर्षों तक आध्यात्मिक कुंड में निवास करते हुए पंचतत्व कमल की रक्षा की थी। पंच तत्वों के सार से पोषित उसके भौतिक शरीर ने असाधारण शक्ति और उन तत्वों से जुड़े गुण विकसित कर लिए थे। समय के साथ उसने पंच तत्व आध्यात्मिक शरीर की नींव भी रखनी शुरू कर दी थी, जिससे उसे अद्भुत क्षमता प्राप्त हुई थी। हालांकि बुक्सिंक के अनुसार ये जन्म से ही गुप्त क्षेत्र में था और इसने कभी किसी अन्य जीवित प्राणी का सामना नहीं किया था। परिणामस्वरूप ये साधना के लिए पूरी तरह से अपनी सहज प्रवृत्ति पर निर्भर था। इसी कारण स्वर्णकोर क्षेत्र के प्राणी के समान शारीरिक शक्ति होने के बावजूद इसमें परिष्कृत युद्ध तकनीकों की कमी थी। इसकी अकुशल विधियों के कारण ही लू किंग के लिए इसे ली हुआओ कड़ाही में फंसाना आसान हो गया। उपयुक्त साधना तकनीक के साथ लू किंग का मानना था कि बुक्सिंक की भविष्य की उपलब्धियां शियाओली की उपलब्धियों के बराबर या उससे भी आगे निकल सकती हैं। फुफकार। पंच तत्व पंख वाले सर्प ने लू किंग के हाथ को सहलाया और एक मानसिक विचार प्रसारित किया। तुम्हें पंच तत्व कमल के बीज चाहिए? लू किंग को पल भर के लिए आश्चर्य हुआ, फिर वह मुस्कुराया। यह असंभव नहीं है। अगर तुम भविष्य में अच्छा व्यवहार करोगे तो मैं इस पर विचार करूंगा। ये सुनकर पंच तत्व पंख वाला सर्प और भी अधिक उत्साहित हो गया और प्रसन्नतापूर्वक अपने हाथ को रगड़ने लगा। लू किंग मुस्कुराया। जब उसका पहली बार उस सर्प से सामना हुआ तो उससे मिली जानकारी से पता चला कि पंच तत्व कमल की उसकी दीर्घकालिक रक्षा का मुख्य कारण कमल के बीजों की उसकी लालसा थी, जो उसके रूपांतरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होते थे। अब जबकि सर्प एक आध्यात्मिक प्राणी के रूप में उससे बंध गया था, उसे और अधिक शक्तिशाली बनाने में मदद करना अंततः उसके लिए ही लाभकारी होगा। इसे देखते हुए लू किंग को कमल के बीज उदारतापूर्वक देने में कोई आपत्ति नहीं थी। पंच तत्व पंख वाले सर्प को शांत करने के बाद लू किंग ने अपना ध्यान सफेद वस्त्रधारी युवक के शव की ओर मोड़ा। चूंकि शव यहीं था, इसलिए इसका उचित निपटान करना ही सबसे अच्छा था। लू किंग ने शव से वस्तुएं निकाली, फिर ज्वाला उत्पन्न की और उसे जलाना शुरू कर दिया। ली हुआओ कड़ाही की आध्यात्मिक अग्नि से उत्पन्न ये ज्वाला अत्यंत शक्तिशाली थी। स्वर्णकोर क्षेत्र के साधक के अवशेष भी पल भर में राख में तब्दील हो गए। केवल कुछ प्रकाश के गोले ही बचे रहे, वे कलाकृतियां जिन्हें श्वेत वस्त्रधारी युवक ने अपने शरीर में परिष्कृत और संग्रहित किया था। स्वर्णकोर साधक द्वारा संजोई गई ये कलाकृतियां स्वाभाविक रूप से असाधारण थीं। लू किंग ने इन गोलों की जांच की और उनमें कई अनमोल कलाकृतियां पाईं। सबसे आकर्षक एक मुट्ठी के आकार का सफेद मोती था, जिस पर रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे जो कभी कभी उसकी सतह पर झिलमिलाते थे। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय करते हुए लू किंग ने सफेद मोती पर ध्यान केंद्रित किया। जल्द ही उसकी दृष्टि में सूचनाओं की पंक्तियां उभरने लगीं। 10,000 आर्ट्स पल, जल तत्व से संबंधित सर्वोच्च स्तर की कलाकृति। इसे गोल्डन कोर दायरे के एक शक्तिशाली जल तत्व वाले आध्यात्मिक जीव डीप सी क्लाउड वेल के आंतरिक कोर का उपयोग करके बनाया गया है। इसमें 10,000 कलाओं के रहस्यमय पैटर्न समाहित हैं, जो साधकों की मंत्र शक्ति को बहुत बढ़ा देते हैं। गोल्डन कोर दायरे के मंत्रों की शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। जल तत्व के नियमों से युक्त इसमें महत्वपूर्ण उपचार क्षमताएं हैं। एक सर्वोच्च खजाने के स्तर की कलाकृति, लू किंग ने धीरे से कहा। मोती का अध्ययन करते हुए उसकी समझ गहरी होती गई। इस मोती ने मंत्रोच्चारण क्षमताओं को बहुत बढ़ा दिया, विशेषकर जल आधारित तकनीकों में निपुण साधकों के लिए। इसीलिए सफेद वस्त्रधारी युवक की 10,000 कला हथेली तकनीक इतनी शक्तिशाली थी, जिसमें आक्रमण, रक्षा और सटीकता का अद्भुत संयोजन था। ऐसा प्रतीत होता है कि 10,000 कला मोती ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह मेरे गुरु के लिए एकदम सही रहेगा, लू किंग ने सोचा। हालांकि उनके गुरु तलवारबाजी में माहिर थे, लेकिन उनकी अंतर्दृष्टि जल और अग्नि के मार्ग में निहित थी, जिससे ये कलाकृति उनके लिए अत्यंत उपयुक्त थी। हालांकि जियाओ यान को भी 10,000 कलाओं के मोती से लाभ होगा। उसकी बर्फीली मांसपेशियों और ज़ैद हड्डियों जैसी शारीरिक बनावट के कारण उसकी प्रतिभा जल तत्व साधना में निहित थी, जिससे मोती उसके लिए एकदम उपयुक्त था। फिर भी उसकी वर्तमान साधना का स्तर सर्वोच्च खजाने के स्तर की कलाकृति को संभालने के लिए बहुत कम था। गहन विचार विमर्श के बाद लू किंग ने 10,000 कलाओं के मोती को फिलहाल अपने पास रखने का निर्णय लिया और भविष्य में इसे सबसे जरूरतमंद व्यक्ति को देने की योजना बनाई। जहाँ तक स्वयं की बात है, 2 आध्यात्मिक कलाकृतियों और एक ऐसी जीवनबद्ध धरोहर के साथ जिसकी क्षमता साधारण आध्यात्मिक कलाकृतियों से कहीं अधिक थी, उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा मोती के कार्य उसके पंच तत्व लौकी के कार्यों से मेल खाते थे, जो कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। इसके बाद लू किंग ने अपना ध्यान शेष गोलों की ओर मोड़ा और कई अन्य प्रभावशाली कलाकृतियों को निकालकर भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित रख लिया। इसके बाद उसने सफेद वस्त्रधारी युवक के शव से बरामद वस्तुओं की जांच की। विभिन्न गहनों के बीच उसकी नजर जटिल प्रतीकों से खुदी हुई हरे रंग की एक अंगूठी पर पड़ी। अंगूठी से उसे हल्की सी स्थानिक हलचल महसूस हुई। अपनी शक्तियों को सक्रिय करते हुए उसने अंगूठी का विश्लेषण किया। स्थानिक ज़ैद अंगूठी, खजाने की श्रेणी की स्थानिक कलाकृति। इसमें वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए एक आयामी स्थान होता है। रक्षात्मक संरचनाओं से उत्कीर्ण। फिलहाल ये बंधन मुक्त है और एक नए मालिक को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो यह एक स्थानिक कलाकृति है, लू किंग ने उत्साह से चमकती आंखों के साथ कहा। इससे पहले वह सफेद वस्त्रधारी युवक के सीमित सामान को देखकर हैरान था।
अगर युवक के पास कोई अंतरिक्षीय वस्तु होती तो सब कुछ समझ में आ जाता। एक विचार के साथ लू किंग ने अपनी आत्मा शक्ति का एक अंश जेड की अंगूठी में समाहित कर दिया। चूंकि पिछला स्वामी मर चुका था, इसलिए ये कलाकृति अब बंधन मुक्त थी और लू किंग ने आसानी से अपनी आत्मा की छाप इस पर अंकित कर इसे अपना बना लिया। अंगूठी को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद लू किंग ने उसके अंदर की सामग्री का निरीक्षण किया और उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। युआन हाओ ग्रेट वर्ल्ड के किसी व्यक्ति से जैसी उम्मीद की जाती है, गोल्डन कोर का ये साधक वास्तव में धनी था। हाथ के इशारे से उसने अंगूठी में संग्रहित वस्तुओं को ली हुआओ कड़ाही के आध्यात्मिक क्षेत्र में छोड़ दिया। दुर्लभ खनिज, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, रासायनिक गोलियां और अन्य वस्तुएं हवा में तैरने लगीं और सभी शक्तिशाली आभा बिखेर रही थीं। कड़ाही की कलाकृति आत्मायान ने एक नजर डाली और तुरंत घनी आध्यात्मिक ऊर्जा उत्सर्जित करने वाले क्रिस्टलीय पत्थरों के ढेर पर ध्यान केंद्रित किया। स्पिरिट स्टोन। उस गोल्डन कोर साधक के पास तो वाकई इतने सारे स्पिरिट स्टोन जमा थे, यान ने हैरानी से कहा। इसी बीच जोंगजो के एक भव्य पर्वत की चोटी पर एक शक्तिशाली भूकंपीय तरंग उत्पन्न हुई, जिसने दर्जनों मील के दायरे में फैले बादलों को बिखेर दिया। आकाश में एक ठंडी उदासीन आवाज गूंजी, छोटे भाई, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। अध्याय 419। क्या स्पिरिट स्टोन ऐसा दिखता है? लू परिवार में लू किंग का ध्यान अभी अभी ली हुआओ कड़ाही से हटा था। इस समय वह अपने हाथ में एक पारदर्शी जेड जैसी वस्तु पकड़े हुए था और उसका बारीकी से निरीक्षण कर रहा था। यह वही स्पिरिट स्टोन था जिसने यान को भी उत्साह से कांपने पर मजबूर कर दिया था। लू किंग ने पहले ही स्थानिक घेरे के भीतर मौजूद वस्तुओं का जायजा ले लिया था। ये कहना ही पड़ेगा कि गोल्डन कोर क्षेत्र में एक साधक की संपत्ति वास्तव में उल्लेखनीय थी। उस अंगूठी में कई तरह की गोलियां, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और औषधियां थीं, जो सभी उच्च कोटि की थीं। इनमें से कोई एक भी साधकों के बीच भयंकर प्रतिस्पर्धा को जन्म देने के लिए काफी थी। अब ये सभी खजाने लू किंग के हाथों में आ गए थे। इन संसाधनों के साथ वह काफी समय तक अपनी खेती जारी रख सकता था। सभी वस्तुओं में से स्पिरिट स्टोन का छोटा सा ढेर वह चीज थी जिसे यान सबसे अधिक महत्व देता था। यान के अनुसार कोई गोली कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसमें अनिवार्य रूप से गोली के विषाक्त पदार्थ होते हैं और इसका अधिक सेवन हानिकारक हो सकता है। हालांकि स्पिरिट स्टोन अलग थे। उनमें निहित आध्यात्मिक सार असाधारण रूप से शुद्ध और सौम्य था, जिससे साधकों द्वारा उन्हें आसानी से अवशोषित किया जा सकता था। वे किसी व्यक्ति की नींव को स्थिर करने और उसकी समृद्धि बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम संसाधनों में से एक थे। फॉर्मेशन, निर्माण और कलाकृतियों के परिष्करण में भी स्पिरिट स्टोन्स का बहुत महत्व था। दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई ये थी कि स्पिरिट स्टोन बेहद दुर्लभ थे। इनका निर्माण केवल अत्यधिक दबाव में उच्च स्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा वाले क्षेत्रों में ही होता था। ये स्थान अक्सर या तो जमीन के बहुत नीचे या समुद्र के तल में स्थित होते थे, जिससे इनका खनन करना अत्यंत कठिन हो जाता था। यहाँ तक कि पिछले अमर युग के चरम पर भी स्पिरिट स्टोन का उत्पादन सीमित था और अधिकांश को प्रमुख संप्रदायों द्वारा रणनीतिक संसाधनों के रूप में जमा कर लिया गया था। साधना के लिए स्पिरिट स्टोन का उपयोग करना एक विलासितापूर्ण विलासिता माना जाता था। केवल प्रमुख संप्रदायों के मुख्य शिष्यों को ही कभी कभार साधना के लिए 1 या 2 स्पिरिट स्टोन दिए जाते थे। इसी दुर्लभता के कारण यान ने स्पिरिट स्टोन के छोटे से ढेर को देखकर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। अगर इसे सही परिप्रेक्ष्य में देखें तो ली हुआओ संप्रदाय के खजाने में उसके चरम काल में संग्रहित स्पिरिट स्टोन की संख्या लू किंग के पास मौजूद स्पिरिट स्टोन की संख्या से बहुत अधिक नहीं थी। सचमुच इन आध्यात्मिक पत्थरों में आध्यात्मिक सार असाधारण रूप से सघन है। लू किंग ने अपने हाथ में मौजूद पत्थर से निकलने वाली आध्यात्मिक तरंगों को महसूस करते हुए कहा। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके इस मुकाम तक पहुंचने से पहले इस तरह का एक भी स्पिरिट स्टोन उसकी साधना को काफी लंबे समय तक बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो सकता था, और यह महज एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन था। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के प्रयोग से किए गए पूर्व अन्वेषण से लू किंग ने ये जान लिया था कि स्पिरिट स्टोन को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: निम्न श्रेणी, मध्य श्रेणी, उच्च श्रेणी और सर्वोच्च श्रेणी। प्रत्येक श्रेणी में वृद्धि के साथ पत्थर के भीतर मौजूद आध्यात्मिक सार की शुद्धता कम से कम 10 गुना बढ़ जाती थी। स्वाभाविक रूप से उनकी दुर्लभता और मूल्य में भी तेजी से वृद्धि हुई। सफेद वस्त्रधारी युवक द्वारा छोड़े गए स्पिरिट स्टोन में मुख्य रूप से निम्न और मध्यम श्रेणी के पत्थर थे, जिनमें निम्न श्रेणी के पत्थरों की संख्या अधिक थी। उनमें एक भी उच्च श्रेणी का स्पिरिट स्टोन नहीं था। सर्वोच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये स्पष्ट था कि महान जगत में भी उच्च श्रेणी से ऊपर के स्पिरिट स्टोन दुर्लभ खजाने माने जाते थे, यहाँ तक कि गोल्डन कोर क्षेत्र के साधकों के लिए भी। और फिर ये भी है, लू किंग ने स्पिरिट स्टोन को एक तरफ रख दिया और एक जेड स्लिप निकाली। सफेद वस्त्र पहने युवक की स्थानिक अंगूठी से जेड की यह पर्ची भी बरामद की गई थी। इस तरह की कई जेड की पट्टियां थीं। जेड की पर्ची पर बने हुए प्रतीक चिन्ह लू किंग को कुछ हद तक परिचित थे। हालांकि वे पहले देखे गए सिक्कों से थोड़े अलग थे, फिर भी वे उन्हें विरासत में मिलने वाले जेड स्लिप्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले सिक्कों के रूप में पहचान सकते थे। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय करते हुए लू किंग ने जेड स्लिप का अध्ययन किया। कुछ ही देर में पर्ची से हल्की बैंगनी रोशनी निकली, साथ ही तैरती हुई पंक्तियां भी दिखाई दीं। इनहेरिटेंस जेड स्लिप, एक प्रकार की जेड स्लिप जो जानकारी को रिकॉर्ड और प्रसारित कर सकती है। जिन लोगों ने आत्मिक शक्ति का विकास किया है, वे इन विशेष जेड की पट्टियों पर जानकारी उकेर सकते हैं और अपनी विरासत छोड़ सकते हैं। आत्मिक शक्ति का विकास किए बिना जेड स्लिप के भीतर की जानकारी तक पहुंचना मुश्किल है। खेती की तकनीक की वंशानुगति का पता चला।
डाउनलोड सिमुलेशन शुरू करें। प्रॉम्प्ट देखते ही लू किंग ने तुरंत निर्देश दिया, डाउनलोड करो। वह स्वाभाविक रूप से श्वेत वस्त्रधारी युवक की दुनिया के साधकों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों के बारे में जानने के लिए उत्सुक था। यदि उस जेड पर्ची में अन्य लोगों के बारे में जानकारी होती तो वह और भी अधिक मूल्यवान होती। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने जानकारी को पढ़ने के लिए सीधे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया, तो इसका कारण ये था कि वे जोखिमों को जानते थे। यान से लू किंग ने सीखा था कि अतीत में कई संप्रदाय अपनी तकनीकों को लीक होने से बचाने के लिए अपनी विरासत में मिली जेड पर्चियों पर प्रतिबंधात्मक मंत्र लगाते थे। यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस जानकारी तक पहुंचने का प्रयास करता है तो ये प्रतिबंध जेड स्लिप को नष्ट कर देंगे। लू किंग को यकीन नहीं था कि सफेद वस्त्रधारी युवक द्वारा छोड़ी गई जेड की पर्चियां भी इसी तरह प्रतिबंधित थीं या नहीं। सावधानी बरतते हुए उन्होंने जोखिम न लेने का विकल्प चुना। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बल पर वह अधिक सुरक्षित और प्रभावी ढंग से जानकारी प्राप्त कर सकता था। डाउनलोड हो रहा है। प्रगति 1%, 2%, 3%, 98%, 99%, 100%। डाउनलोड पूरा हो गया। सिमुलेशन शुरू करें। लू किंग ने बिना किसी झिझक के हाँ चुना। सिमुलेशन प्रगति 1%, 2%, 3%, 98%, 99%, 100%। सिमुलेशन पूरा हुआ। क्या आप सीखना शुरू करना चाहते हैं? एक बार फिर लू किंग ने हाँ का चयन किया। अगले ही पल उनके दिमाग में विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा। अपनी आंखें बंद करके लू किंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा प्रेषित जानकारी को समझना शुरू किया। जब लू किंग विरासत तकनीकों को समझने में मग्न था, तभी दूर झोंकझों में प्रकाश की एक लकीर अविश्वसनीय गति से आकाश को चीरती हुई गुजरी। जब प्रकाश झोंकझों के बाहरी इलाके में पहुंचा तो वह अचानक रुक गया। सफेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपनी पकड़ में ले रखा था और वह नीचे पर्वत श्रृंखला में फैली एक विशाल दरार को देखकर आश्चर्यचकित था। पहली नजर में ही यह स्पष्ट हो गया था कि ये दरार किसी शक्तिशाली सत्ता द्वारा बनाई गई थी जो अपार शक्ति का प्रयोग कर रही थी। इस घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्ति की साधना का सटीक स्तर सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति की समझ से परे था। हालांकि वह गोल्डन कोर दायरे के चौथे चरण में था, फिर भी वह इस स्तर की उपलब्धि हासिल नहीं कर सका। कुछ देर तक उस प्राचीन दरार को निहारने और उससे निकलने वाली आदिम ऊर्जा को महसूस करने के बाद वह अंततः शांत हो गया। उसने अनुमान लगाया कि ये दरार हजारों वर्षों से अस्तित्व में रही होगी। अपनी पकड़ में मौजूद व्यक्ति को देखते हुए उसने पूछा, क्या आप इसे ही एजियो ड्रैगन पास कहते हैं? बंदी बनाया गया व्यक्ति कांप रहा था। नीचे देखते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि वह जन्मजात चरम अवस्था में था, फिर भी वह जानता था कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर वह मांस के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचेगा। देरी करने की हिम्मत न करते हुए उसने कांपती हुई आवाज में तुरंत जवाब दिया, हे महानुभाव, आपको सूचित किया जाता है कि यह वास्तव में एजियो ड्रैगन दर्रा है। नीचे की दरार को वन लाइन स्काई गॉज कहा जाता है और नीचे स्थित शहर एजियो ड्रैगन सिटी है। जहां तक कामझोऊ की बात है, जहां आप पहुंचना चाहते हैं, आपको बस एजियो ड्रैगन पास से निकलकर पूर्व की ओर जाना होगा। बोलने के बाद वह व्यक्ति फिर से नीचे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। इस ऊंचाई से देखने पर एजियो ड्रैगन सिटी की आकृति किसी विशालकाय जीव के पदचिन्ह जैसी लग रही थी और वन लाइन स्काई गॉज ये देखने में तलवार के निशान जैसा लग रहा था। पूर्व की ओर सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने पूरब की ओर क्षितिज की ओर देखा। क्षण भर में वह प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया और दूर जाकर गायब हो गया। अध्याय 420 मैं सब कुछ देख सकता हूँ। दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति अपने वश में मौजूद दिव्य लोक के साधक की सहज आभा द्वारा निर्देशित होकर वायु में उड़ने लगा। अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए और वह रुक गया। आदरणीय महोदय, हम क्यों रुक गए हैं? ये जिझोऊ है। कामझोऊ अभी आगे है, पूर्व दिव्य क्षेत्र के साधक ने उत्सुकता से कहा। समय बीतने के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों के प्रति उनका डर कम हो गया था और अब वे उल्लेखनीय रूप से धारा प्रवाह बोलने लगे थे। कोई जरूरत नहीं, मुझे पहले से ही जगह पता है, आप यहीं उतर सकते हैं। दूसर वस्त्र पहने व्यक्ति ने उदासीनता से उत्तर दिया। एक हल्के धक्के से उसने प्रीसेलेस्टियल दायरे के अभ्यासी को नीचे की ओर धकेल दिया। अरे, मुझे बख्श दीजिए आदरणीय। दिव्य लोक के साधक का शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा और वह भय से कांपने लगा। वह बुरी तरह छटपटाने लगा और घबराहट में चीखने लगा। जब उसे लगा कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, तभी एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे घेर लिया और उसकी गिरने की गति काफी धीमी कर दी। वह धड़ाम से गिरा, बुरी तरह घायल और जख्मी था, लेकिन जीवित था। धन्यवाद आदरणीय, मेरी जान बख्शने के लिए धन्यवाद। वह अपनी चोटों के बावजूद कृतज्ञता से सिर झुकाते हुए रोया। हालांकि जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति पहले ही जा चुका था। आकाश में उसकी कोई आकृति दिखाई नहीं दे रही थी। क्या रहस्यमय क्षेत्र द्वार का स्थानिक उतार चढ़ाव उस दिशा से आ रहा है? दूसर वस्त्र पहने वह व्यक्ति रहस्यमय क्षेत्र के द्वार की हल्की गूंज का अनुसरण करते हुए अपने गंतव्य की ओर तेजी से उड़ते हुए स्वयं से कुछ बुदबुदा रहा था। एक ऐसी ही जगह पर उसके छोटे भाई ने एक नए खुले रहस्यमय लोक की खोज की थी। उसका छोटा भाई उस पर अधिकार करने के लिए वहां गया, लेकिन वहीं उसकी मृत्यु हो गई। दूसर वस्त्रधारी व्यक्ति को पूरा विश्वास था कि यह रहस्यमय लोक उसके छोटे भाई की मृत्यु से गहराई से जुड़ा हुआ है। उसकी रोशनी आकाश में तेजी से दौड़ी और देखते ही देखते एक सुनसान घाटी पर पहुंच गई। वहां घाटी के केंद्र में एक घूमता हुआ काला भंवर था, रहस्यमय लोक का प्रवेश द्वार। तो यही बात है, मुझे यहाँ अपने छोटे भाई की मौजूदगी के कुछ अंश महसूस हो रहे हैं, उसने नीचे उतरते हुए गंभीर स्वर में कहा।
लू परिवार के निवास पर वापस आकर लू किंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, जो आश्चर्य से चमक रही थीं। ये स्वर्णिम कोर क्षेत्र वास्तव में विशाल और गहन है, मेरी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा है, उसने धीरे से कहा। उसके हाथों में मौजूद जेड पर्ची बिखर गई थी। पिछले कुछ दिनों से उसने सफेद वस्त्रधारी युवक द्वारा छोड़ी गई प्रत्येक जेड पर्ची का बड़े ध्यान से अध्ययन किया था, उनके सार को डाउनलोड और अनुकरण किया था। उसने विलीन होते वज्रपात भंवर द्वारा उसे उपहार स्वरूप दिए गए महान दाव के अध्याय का भी संक्षेप में अध्ययन किया था। आर नोबे जेड की पर्चियों में कई साधना तकनीकें और गुप्त कलाएं समाहित थीं। हालांकि सभी तकनीकें जल तत्व से संबंधित थीं और स्वर्ण कोर क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने तक ही सीमित थीं। साधना के उच्चतर स्तरों का स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं था। लू किंग ने अनुमान लगाया कि यह प्रतिबंध संभवतः सफेद वस्त्रधारी युवक के संप्रदाय द्वारा लगाया गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि संप्रदाय केवल शिष्यों को उनकी वर्तमान स्थिति के अनुरूप तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति देता था, जिससे संवेदनशील जानकारी के लीक होने का खतरा कम हो जाता था। इस व्यापक अध्ययन के माध्यम से लू किंग ने गोल्डन कोर क्षेत्र की गहन जटिलताओं को समझना शुरू कर दिया था। अब उसे एहसास हुआ कि यह उसके शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक रहस्यमय था। गोल्डन कोर को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था: निम्न, मध्य, उच्च और परफेक्ट गोल्डन कोर। इस क्षेत्र को आगे 9 स्तरों में विभाजित किया गया था, जिन्हें स्वर्णिम कोर की 9 क्रांतियों के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक क्रांति के साथ साधक के स्वर्णिम कोर में परिवर्तन होता था, जिसके परिणामस्वरूप शक्ति में भारी वृद्धि होती थी और कोर की क्षमताओं में वृद्धि होती थी। प्रत्येक क्रांति एक दिव्य सीढ़ी चढ़ने के समान थी, जिसमें साधक को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को निरंतर शुद्धतम स्तर तक परिष्कृत करना, सीमाओं को पार करना और गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त करना आवश्यक था। ऐसी प्रक्रिया के लिए अद्वितीय दृढ़ संकल्प और इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी। जेड की पर्चियों में दर्ज तकनीकों के अनुसार किसी व्यक्ति के स्वर्णिम मूल की श्रेणी ही साधना की सीमा निर्धारित करती थी। निम्न श्रेणी का कोर केवल तीसरे चक्कर तक ही पहुंच सकता था। एक मध्यम श्रेणी का कोर 6ठी क्रांति तक पहुंच सकता है। उच्च श्रेणी के मूल तत्व ने 7वीं क्रांति से आगे बढ़ने की अनुमति दी। इसी कारणवश गोल्डन कोर के वे उत्पादक जो अपनी खेती में बाधाओं का सामना करते थे, अक्सर अपने गोल्डन कोर को परिष्कृत और उन्नत करने के तरीकों की तलाश करते थे, जिससे आगे की सफलताओं का मार्ग प्रशस्त होता था। लू किंग को एक विशेष अंश याद आया। 7वीं परिक्रमा पूरी करने पर स्वर्ण हृदय में जन्मा देवता इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर सके। हालांकि विफलता का खतरा अभी भी अधिक रहता है। यहाँ तक कि सफल परीक्षा भी अक्सर कमजोर नींव का कारण बनती है, जिससे नवजात आत्मा क्षेत्र में साधक की क्षमता सीमित हो जाती है। केवल वे ही जो 8वीं या 9वीं परिक्रमा प्राप्त कर लेते हैं, वे ही नवोदित आत्मालोक में प्रवेश करने की अपनी सफलता दर को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकते हैं। ये व्यक्ति मजबूत नींव के साथ नवोदित आत्मालोक में दूर तक विचरण कर सकते हैं, अनेक कष्टों का सामना कर सकते हैं और युगों युगों तक विद्यमान रह सकते हैं। जो अंतर्दृष्टि उसने प्राप्त की, उससे श्वेत वस्त्रधारी युवक के प्रति लू किंग के मन में प्रशंसा का भाव उत्पन्न हुआ, जिसकी साधना एक कहीं अधिक भव्य जगत से आई थी। युवक की तकनीकें ली हुआओ संप्रदाय द्वारा दी गई तकनीकों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थीं और स्वर्ण कोर क्षेत्र की कहीं अधिक व्यापक समझ प्रदान करती थीं। इसके विपरीत ली हुआ संप्रदाय की मूल शिक्षाओं में पंचतत्व शरीर शोधन तकनीक सहित स्वर्ण मूल क्षेत्र को मोटे तौर पर 3 चरणों में विभाजित किया गया है: लघु उपलब्धि, प्रमुख उपलब्धि और पूर्णता। उन्होंने स्वर्ण कोर की 9 क्रांतियों का कोई जिक्र नहीं किया। उच्चतर बारीकियों की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि सफेद वस्त्रधारी युवक की दुनिया की तकनीकें 9वीं क्रांति को स्वर्णिम कोर क्षेत्र की सीमा मानती हैं। सच्चाई ये है कि स्वर्णिम कोर क्षेत्र की अंतिम सीमा 12वीं क्रांति तक फैली हुई है। लू किंग की आंखों में एक नई स्पष्टता की चमक आ गई जब उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, यह एहसास महज अनुमान नहीं था। गर्जनापूर्ण विपत्ति के भंवर द्वारा उन्हें प्रदत्त महान दाव के अध्याय में 12 चक्रों को स्वर्णिम मूल क्षेत्र के शिखर के रूप में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया था। हालांकि केवल परिपूर्ण स्वर्ण कोर वाले ही 9वीं क्रांति को पार करके इस अंतिम सीमा तक पहुंचने की आशा कर सकते थे। उच्च श्रेणी के स्वर्ण कोर सहित निम्न श्रेणी के स्वर्ण कोर में 9वीं क्रांति को पार करने की क्षमता नहीं थी। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सफेद वस्त्रधारी युवक द्वारा 9वीं क्रांति को इस क्षेत्र का शिखर बताना गलत नहीं था। परिपूर्ण स्वर्णिक कोर अत्यंत दुर्लभ थे और कई दुनियाएं तो उनके अस्तित्व को पहचान भी नहीं पाई थीं। लू किंग जानता था कि उसका परफेक्ट गोल्डन कोर अनगिनत संयोगों का नतीजा था। नींव स्थापित करने के दौरान कई सीमाओं को तोड़कर और 5 तत्वों को सामंजस्य बिठाकर ही उसने ये त्रुटिहीन अवस्था प्राप्त की थी। इनमें से किसी भी अवसर के बिना वह कभी सफल नहीं हो पाता। फिर भी परफेक्ट गोल्डन कोर हासिल करने की एक कीमत होती है। मेरा भविष्य का रास्ता निस्संदेह चुनौतियों से भरा होगा।